श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री हनुमत चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे श्री गुरु परंपरा। आनंदमानंद करम प्रसन्नं ज्ञान स्वरूपं निज भावयुक्तम् योगीन्द्रमेड्यं भवरोगवैद्यं श्री सद्गुरु नित्यं अहम नमामि। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरा दरुड़ बिंब फलाधरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंब नेत्रा कृष्णा परां किमपि तत्त्वमहं न जाने। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जो को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को बास। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। आइए हनुमत विराजिए श्री शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरो करो कथा धरि ध्यान। श्री व्यास जी के पद कमल बारंबार मना गुण गावो सियर श्याम के हनुमत हो सहाय। गौरी गणेश महेश अरो
सहित रमेश दिनेश बिनवत हो सब देववर गुरु शारदा से लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक सुबोध के प्रभु श्री राधे श्याम प्रभु श्री सीताराम। जय जय मैया लक्ष्मी जय गजबदन गणेश जय जय मैया शारदा जय जय भारत देश जय जय भारत करार विंदे न पदार विंदम मोहार विंदे विनेशयन्त वटर्ष पत्र सपुटे सायानं बालं मुकुन्दं मम स्मरामि बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि सानन्दमानन्दवने वसन्तं आनन्दकान्दं हतपापवृन्दं आनन्दकान्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथं नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा पितु मातु स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा पितुमात स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा पितु मातु स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा पितुमात स्वामी सखा हमारे
ना वो फूल हम हैं प्रभु तेरे चरणों की धूल हम हैं जो खिल सके ना वो फूल हम हैं प्रभु तेरे चरणों की धूल हम हैं जो खिल सके ना वो फूल हम हैं प्रभु तेरे चरणों की धूल हम हैं प्रभु तेरे चरणों की धूल हम हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय बोले राधा रानी सरकार की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आइए श्री राधा श्री राधे बस भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक पारम ब्रह्म परम पिता जगदीश्वर अखिलेश्वर जगदाधिपति जगतपति सात खंड नौ दीप 14 भुवन प्रणता नियंता पालनहार सृजनहार संहार करता अकारण करुणालय वरुणालय अचिंत रूप गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति नंद के नंदन जसुदा नंदन भगवत भक्त हृदय विहारिण वासुदेव भगवान श्री कृष्ण और साक्षात जगत जननी जगदम्बा परम्बा राधिका रानी सरकार आपके श्री चरणारविंद में इस दास का प्रणाम। इस कथा प्रांगण में उपस्थित समस्त भगवत चरण कमल अनुरागी श्रेष्ठ श्रोता बंधु बड़े बुजुर्ग एवं साक्षात भक्ति शक्ति की स्वरूपा हमारी माताएं बहनों आप सभी के साथ भगवान श्री कृष्ण एवं राधिका रानी के साथ आपके युगल चरणार बिंदुओं में समस्त भक्तों के साथ दास का भी प्रणाम बंधन स्वीकार हो। तत्पश्चात इस प्रांगण में उपस्थित सभी भगवत प्रेमी एवं मंच पर आसीन हमारे आचार्यगण हमारे जो भी मित्र विप्र बंधु संगीत के साधक जो भी हैं आप सभी का श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ की अविरल बह रही धारा में अपने तन मन अंतर मन को पवित्र करते हुए आज षष्ठम दिवस की प्रवेश बेला में एक बार पुनः इस व्यास मंच से सभी का स्वागत
और अवलंबन है। आइए हम सभी भक्त भगवान की पावन कथा में प्रवेश पाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पाई न के गति पतित पावन राम भज सुसठ मना। इस धरती पर ऐसा कोई नहीं है जिसको भगवान ने जिस पर कृपा ना की हो, जो भगवान की कृपा से चलायमान ना हुआ हो, गतिमान ना हुआ हो। ऐसे भगवान की कृपा, और ऐसा भी कोई नहीं हुआ जिसने भगवान के प्रभाव को न जाना हो। तो गीधराज जटायु आमिष भोगी है, जीवन में दूसरा कुछ भोजन ही नहीं करते हैं। आमिष भोगी होने के साथ साथ गीधराज ने एक काम ऐसा कर दिया जिसके कारण उनको मरते समय ऐसे भगवान का, जिन परमात्मा का नाम जीवन भर रखते हैं संत महात्मा, लेकिन अंत राम कहीं आवत नहीं, अंत समय में राम का नाम मुख से नहीं निकलता है। ऐसे हमारे ठाकुर जी, ऐसे हमारे भगवान भव के त्रिशूल से ऊपर इस हमारे इतना सुंदर सा दृश्य प्रस्तुत कर दिया जटायु महाराज ने कि जीवन पर्यंत जो आमिष भोगी यानी सदा मांसाहार किया, ऐसे हमारे ठाकुर जी की कृपा हमारे जटायु महाराज के ऊपर हुई। और वो भी कैसे हो गई? भगवान जिन भक्तों पर कृपा करनी होती है उन पर बड़ी, जैसे एक मां निश्चल भाव से अपने बच्चे पर अपनी ममता लुटाती है, भगवान भी वैसे करते हैं। आमिष मांस, गिद्ध ही एक ऐसा जीव है जो कभी अनाज नहीं खाता, वो जब भी खाएगा मांस ही खाएगा, कभी घास फूस नहीं खाता। लेकिन वो गीधराज कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास कवितावली में राघव गीध गोद कर लीन्ही, भगवान उस गीध को कहां लिए? अपनी गोद में ले लिया। और जटायु की धूल जटाओं से झारी, भगवान जटायु के पंख में लगे धूल को अपनी जटा से साफ करते हैं। कैसे? जैसे एक पिता अपने बच्चे के तन की सफाई करता है। इतना ही नहीं हुआ, जटायु जी को उस परमात्मा की गोद हुई। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव कहते हैं, भव के त्रिशूल के ऊपर है प्रभु की गोद वही अविनाशी हुई, रट राम के नाम की ज्योति लगी वही शंकर की मूर्ति प्रकाशी हुई। हम बिंदु की अंजलि पाही रहे, हम बिंदु की अंजल पाही रहे, वही जाह्नवी की जलराशि हुई। भगवान के अंगूठे को धुलने के बाद जो बूंद जल का गिरा, ब्रह्मा जी ने कमंडल में लिया, वही गंगा हुआ। अहो धन्य हो गीध को दंडक को, वही दंडक भूमि ही काशी हुई। भगवान की गोद उस गीध को प्राप्त हुई और वह गीध की मुक्ति बनी, मानो उसकी मृत्यु काशी में हुई। क्यों? क्योंकि भगवान ने उसको अपनी गोद में लिया। भगवान जटायु से कहते हैं कि तात, अगर आप कहो तो आपकी मृत्यु को टाल देता हूं। किसी ने पूछा कि जटायु के पंख रावण के चंद्रहास से कटने के बाद भी जटायु क्यों नहीं मरा? तो बोले जटायु भी वही है जिसके प्राण भगवान की जटाओं में बसते हैं।
वही जटायु। और हमारे श्री ठाकुर जी, हमारे राघव ने उस जटायु जी से कहा कि मैं आपको अमर कर सकता हूं, मृत्यु टाल सकता हूं। बोले आप मृत्यु टालना चाहते हैं, टाल दीजिए, लेकिन मुझे एक चीज का वचन, एक बात का वचन दे दीजिए। कौन सी बात का वचन दो? बोले वचन इस बात का दीजिए कि अगली बार जब मेरी मृत्यु मेरे निकट आएगी तो आप इसी प्रकार हमको गोद में लेकर आएंगे। भगवान से कहते हैं जटायु कि प्रभु मैं जीने के लिए तैयार हूं, मुझे अमर कर दीजिए या साल 2 साल की आयु मेरी बढ़ा दीजिए, मुझे कोई परेशान नहीं है, लेकिन एक वचन देकर करिए। बोले क्या क्या चाहिए? बोले अगली बार जब मैं मरने वाला हूं तो मुझे आपकी ऐसे ही गोद प्राप्त हो, ऐसे ही मेरा प्राण आपके हाथों में, मेरा प्राण तुझ में रम कर गोलोक को सिधारे। मेरी मुक्ति तो तब बनेगी प्रभु, मेरे पार्थिव तन को प्रभु अग्नि तुम्ही लगाना, अंतिम समय में कान्हा राधा के साथ। भगवान कहते हैं जटायु काका, अरे मैं वही राम हूं जो अपने पिता के अंतिम क्रिया के समय उनका चेहरा तक नहीं देख पाया। तो जब मैं अपने पिता के समय नहीं उपस्थित रहा तो इस बात की क्या गारंटी आपको दूं, कैसे वचन दे दूं कि आपकी मृत्यु के समय मैं आपके पास रहूंगा। तो जटायु ने कहा तो फिर हमें जीवन नहीं चाहिए, मैंने इस शरीर से इस सांस का तार जोड़ रखा अब तक इसलिए कि मुझे जानकी का संदेश राम को देना था। भगवान कहते हैं अच्छा ठीक है, मांग लीजिए, कुछ वरदान मांग लीजिए। तो जटायु कहते हैं आप हमको दे क्या सकते हैं? यहाँ लक्ष्मण जी, एक भक्त का भाव है कि लक्ष्मण जी थोड़ा सा क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा है, तो तनिक देर में गुस्सा हो जाते हैं। कहीं जटायु जी थोड़ा आंख खोल कर देखिए, ठीक है मरणासन है लेकिन बुद्धि तो ठीक लग रही है, विवेक काम कर रहा है, तो जरा देखिए आप किसकी गोद में है? राम जी की गोद में है, जो जगत के पिता है। इनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको ना दे सकते हो, मांगकर तो देखिए। तो जटायु मरने के समय भी मुस्कुराए, बोले लक्ष्मण भैया देखना मुझे नहीं है, देखना आपको है कि जटायु इस समय कहां बैठा हुआ है। बोले इसमें देखने की क्या बात है, इस समय आप भगवान की गोद में हैं। तो बोले गोद में कौन रहता है? बोले गोद में पिता के पुत्र रहता है। तो बोले जो पिता का है वो तो पुत्र का हो ही गया है, बचा क्या इनके पास जो हमको देंगे? कुछ बचा है? जो कुछ संपत्ति चल अचल पिता की है, संतान के होने के बाद, पिता की गोद का उत्तराधिकारी होने के बाद, तो वो तो वैसे ही उसकी हो गई। अब बचा क्या आपके पास? अरे देख लीजिए, जब तक विवाह नहीं हुआ तब तक आपके नाम के साथ आपके पिताजी का नाम जुड़ा था, आपने अपने पिताजी का नाम लिया था। जैसे ही आपका विवाह हुआ आपके साथ पत्नी जुड़ी। पत्नी किसकी है? आपकी है। कुछ समय बीता, सुंदर एक पुत्र जन्म लेता है। सबसे पहले उसने क्या छीना? आपकी पत्नी छीन लिया। अब वो आपकी पत्नी के है पहले, लेकिन पहला कर्म उसका है बच्चे की देखभाल। वह संतान पहले पिता से उसकी पत्नी छीन लेता है। दूसरा, थोड़ा बड़ा हुआ, पिता से उसका नाम छीन लेता है। और थोड़ा बड़ा हुआ, नालायक निकल जाए, रोज यही लाठी चलावे पिता के साथ, तो आपके 10 पड़ोसी आएंगे, गांव वाले आएंगे तो क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि इसको घर से भगा दो? नहीं, यही कहेंगे महाराज अरे जैसा भी लायक हो नालायक है तो आप ही का बेटा, अरे सब इसी का है, चाहे बेच खा के आज खा जाए चाहे 1 साल बाद खाए, अरे 2 बीघा दे के अलगा दे, संपत्ति आपकी, लेकिन गांव वाले यही कहेंगे 2 बीघा दे के न अलगा दे। आपके जीते जी आपके पुश्तों की जमीन भी आपसे छीन लेगा। क्या बचा आपके पास?
जटायु जी कहते हैं लक्ष्मण भैया देखना आपको है, मैं बैठा कहाँ हूँ, मैं भगवान की गोद में, और गोद में पिता के पुत्र बैठता है। तो जब पुत्र उत्तराधिकारी है तो पिता का जो कुछ है सर्वस्व मेरा हो गया, अब इसके पास बचा क्या इनके पास देने के लिए, दे क्या सकते हैं। भगवान ने उनको अविरल भक्ति मोक्ष प्रदान किया। तब गोस्वामी जी लिखे कि गीध देह तज धरी, कैसा रूप लिया, हरि रूपा, भगवान के स्वरूप में, चतुर्भुज स्वरूप में गीध शरीर छोड़ करके गया है पृथ्वी से। क्यों? क्योंकि उसने एक बढ़िया काम कर दिया, राम काज लगी निरत निरंतर, अपनो जीवन त्यागी, माता गीध परम बड़भागी। तो हमको और कुछ नहीं करने की है, कुछ करना ही नहीं है। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। और जीवन में संकल्प कर लीजिए कि हमारे जीवन में क्या करना है। जय हो। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ और में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही, विधि का विधान लाभ, हानि लाभ सही। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि राधे। रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। हाँ जाहि विधि राखे राम ताहि विधि राधे। रहिए। किया अभिमान जो तू मान नहीं पाएगा, किया अभिमान जो तू मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। और फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। फल आशा त्याग शुभ काम त्याग करिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। हाँ जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। राधे।
डोर सो हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में वास चाहे झोपड़ी में वास दो, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, हाँ जाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ओ सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, ओ जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, हाँ जाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बस एक ही काम करना है, राम काज। राम काज में जब आप लग जाएंगे तब आपका जीवन धन्य हो जाएगा। जिस समय आप राम काज में लगेंगे उस समय आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। जीवन की सार्थकता यही है, राम काज में लग जाना बस। और जब आप इतना समर्पित हो जाएंगे भगवान के प्रति, तब आपके जीवन से भ्रम जो होता है ना, भ्रम वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहंग उड़ाव निहारी। संशय को खत्म कर देते हैं। कलिकाल रूपी बहुत बड़ा वृक्ष है, उस वृक्ष में रहने के लिए आप जब उस वृक्ष की छाया में जाते हैं तो वहां आपका जीवन संशय भ्रम इन्हीं में बीतता जाता है। यह कलिकाल महिषासुर के समान आपके सामने सम्मुख खड़ा हुआ है। तो अगर इस महिषासुर से पार जाना है, महिषासुर को युद्ध करके हरा लेना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपना हथियार बनाना पड़ेगा। किसको? राम कथा कालिका कराला। राम कथा कालिका कराला, ये करना पड़ेगा। और जिस दिन मानो ये कर लेगा, उस दिन सब सही हो जाता है। यही हमें ध्यान देना। जिस दिन आप इतना कर लेते हैं, हाँ, श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। जीवन में आपके हमारे यही मुख्य है कि हमको ये जान लेना चाहिए
इंद्र की तरह भ्रम में नहीं पड़ना है। भगवान के कहने पर ब्रजवासियों ने इंद्र की पूजा बंद कर दी, जिसका कारण क्या हुआ, इंद्र कुपित हुए। सावर्तक आदि बड़े बड़े मेघों को स्वतंत्र छोड़ दिया, जाओ और जाकर के ब्रज पर बरस पड़ो। और इतना बरसे हैं कि पूरा ब्रज जलमग्न हो गया है। भगवान भागते हुए सारे ग्वाल बाल नंद बाबा के दरवाजे पर गए, कहा देखो तुम्हारे लाला की बात मानी तो आज क्या मिला हमको, इंद्र कुपित हो गए, हमें कष्ट मिल रहा है, हमारा पूरा ब्रजभूमि जो है वो जलायमान हो गया, गलियों में जल का प्रवाह हो रहा है, गौएं परेशान है, कहां जाएं, जीवन दुभर हो गया। तब तक अंदर से कन्हैया निकल कर आए, कहीं क्या कहे काका, इंद्र कुपित हो गए इसलिए आपको दुख दे रहे हैं। अरे इंद्र होता कौन है आपको दुख देने वाला, तो बोले फिर कौन देता है, बोले सुखस्य दुखस्य सुखस्य दुखस्य न को अपि दाता परो ददाति कुबुधिरेषा अहम करोमीति वृथाभिमान स्वकर्म सूत्र ग्रथितो हि लोक। स्वकर्म सूत्र मानव अपने कर्म की रस्सी से बंधता है, कहां, इह लोक, इस लोक में मानव अपने ही कर्म की रस्सी से बंधन में आता है। अहम करो नीति, मैं करता हूं क्या, वृथाभिमान, मैं व्यर्थ का अभिमान करता हूं कि ये घर मैंने बनाया, मैं व्यर्थ का अभिमान करता हूं कि 12 लोगों का परिवार मैं पालता हूं, ये मेरा झूठा अभिमान है। क्यों क्यों झूठा अभिमान है, वो इसलिए कि हमारा जीवन हमारे ठाकुर जी चलाते हैं। इन्होंने भगवत गीता में स्वतंत्र कहा है, स्वयं ही कहा है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं वहन करता हूं किसका, जो मेरा चिंतन अनन्य भाव से करता है, सर्वधर्म परित्यज्य मामेक शरणं व्रज। ऐसे भक्त के, ऐसे जीव के क्या लाभ है, उसके लिए क्या हानि है, क्या योग है, क्या उसके लिए फायदे का है, क्या उसके लिए क्षेम, किसमें उसकी खुशी है, इन सारी जिम्मेदारियों का बोझ कौन उठाता है, मैं उठाता हूं। ये भगवान ने स्वयं कहा। तो यहाँ कृष्ण कहते हैं, भगवान कहते हैं, सुखस्य दुखस्य न को अपि दाता कुबुद्धिरेषां परो ददाति। परो ददाति कुबुद्धिरेषां, क्या करती है, हमारी जो कुबुद्धि है माया से कुंठित, यही हमको सुख दुख देती है। स्वामी विवेकानंद ने जब अपनी जीवन परिचय लिखा, अपनी लेखनी लिखी, आत्मकथा लिखा, तो उन्होंने लिखा कि मनुष्य का विवेक जैसा होता है उसी के अनुरूप संसार में उसे सुख और दुख की प्राप्ति होती है, कोई और नहीं देता। तब भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भगवान कहते हैं कि अरे तुम्हारे भगवान गिरिराज की महिमा में कोई कमी नहीं है। कल आप लोगों ने सुना कि भगवान सबको समझा बुझाकर 7 वर्ष के कन्हैया हैं और 70 साल के नंद बाबा किसी की बात नहीं माने, सब कन्हैया पूरी बात मना कर लेकर चले गए। और लेकर गए तो सबसे कहते हैं कि उन्हीं के पास चलो, जैसे उस दिन कहा था कि चल के गोवर्धन की पूजा करो, वैसे आज कह रहे हैं कि चलो और चल करके गोवर्धन भगवान से प्रार्थना करो, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। और सारे लोग चले
आकर के सब लोग भगवान कहते हैं कि हे ब्रजवासियों, आप सभी लोग नेत्र बंद करके भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, हम आपकी शरणागति में हैं, हमारे आप प्रभु हैं, अब आप हमारी रक्षा करो, हम आपकी शरणागति में। क्यों? जब तक सब लोग नेत्र बंद करके भगवान गोवर्धन से प्रार्थना करते हैं, कृष्ण इत्युक्त्वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम् दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालकः। जब तक सब लोग नेत्र बंद करके गोवर्धन भगवान से प्रार्थना करते हैं, इतनी देर में ही भगवान श्री कृष्ण जो कि 7 वर्ष के आयु के हैं, 7 कोस के परिक्षेत्र वाले, 7 कोस के परिमाप में, 7 कोस के परिमाण में फैले हुए गोवर्धन भगवान को पलक बंद करके प्रार्थना करके जब लोग नेत्र खोल रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि भगवान ने उठा रखा है। किसको? गोवर्धन भगवान को। और 7 दिन तक उठा कर रखा, 7 दिन उठाकर रखा है गोवर्धन भगवान को। सब लोग भयभीत हैं, ये क्या हो गया, इतना बड़ा ना सकता नहीं, इतना बड़ा पहाड़ उठा लिया। भगवान कहे डरो मत, ये गोवर्धन भगवान की कृपा है, छत्र बनकर खड़े हैं, सारे लोग अंदर आ जाओ। गाय भैंस लेकर सब लोग अंदर चले गए, और जब सारे लोग अंदर चले गए तो सुबह से शाम हो गई। सब लोग थकने, देखा कि कन्हैया अब थक रहे, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तो एक दिन सबने कहा, राधा रानी गोपियों से कहती हैं सबसे, अरे देखो कन्हैया कल से अकेले पहाड़ उठाए रखा है, अरे इतना बड़ा बालक है, इतना बड़ा पहाड़ है, थोड़ा तुम लोग भी मदद करो। तो सारे लोग अपना अपना लाठी डंडा लगा दिए। उसके बाद जब लाठी डंडा लगा लिए, बैलेंस बना लिए, संतुलन करके कहते हैं कन्हैया ऐसा है, तुम थोड़ा आराम कर लो। भगवान से कहते हैं कि थोड़ा आराम कर लो। भगवान कहते नहीं भैया मैं ठीक हूं। तो पीछे से श्री दामा कह रहे हैं, तो क्या मतलब ऐसा समझ लो कि खाली तुम्हें उठाए हो क्या है? हमने भी तो देखो लाठी लगा लगा कर रोक रखा है, तुम हटा लो, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान ना हो। अरे जब हम अकेले से उठा लिए तो हम लोग यहाँ 50 लोग लाठी लगाए हैं, तो क्या रुकेगा नहीं? हटा लो। भगवान ने कहा देख लो, समझ लेना भगवान ने जैसे उंगली हटाई, ढीली हटाई भी नहीं, सिर्फ उंगली का भार थोड़ा सा ढीला किया, उंगली ढीली की, जितनी लाठी लगी थी सब चटचटा कर टूटने लगी, मारा तड़तड़ा कर। और फिर सब चिल्लाए कन्हैया पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अब 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, 6ठा दिन हो गया, तो किसी गोपी ने कहा ये तो भगवान है, क्योंकि पहाड़ उठा लेना चलो मान लिया, उठा लिया, लेकिन उठा करके एक ही उंगली पर 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, ये जरूर भगवान है। तब यशोदा भी कहने लगी, अरे ना ना ये भगवान नहीं है, अरे मेरा लाला है, सीधा साधा बच्चा है, इतना मक्खन मिश्री खिलाते थोड़ा ताकत तो रहेगा ही। तो जब सब कहने लगी एक तरफ से, तब कन्हैया पीछे से बोले ना ना ऐसा मत समझो। उसी में यशोदा मैया कहती हैं ऐसा है, ये राधा को यहां से ले जाओ, उसको उधर कहीं खड़ा करो पीछे कोने में। किसी ने कहा क्यों? बोले राधा इधर रहेंगी, सामने रहेंगी तो कन्हैया का ध्यान बट जाएगा और गोवर्धन गिरने का भय बना रहेगा, इसलिए इनको यहां से लेकर जाओ, कहीं पीछे खड़ा करो। ये भगवान है। तब सब कहने लगे नहीं नहीं गिरेगा नहीं, भगवान है भगवान है, नहीं तो कैसे उठा लेता। तो भगवान कहते हैं कुछ माखन को बल बढ़ो, कुछ गोपिन करे सहाय, और राधा जो की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठा। बोले
ना भैया मैं कोई भगवान भगवान नहीं हूँ, अरे मैं वही नंद का छोरा कन्हैया हूँ। तो कैसे उठा लिए? बोले कुछ गोपियों का जो मक्खन चुरा चुरा कर खाए थे, अपने घर का खाए, कुछ आप लोगों ने मदद किया, मेरा हिम्मत बढ़ाया, और बाकी जो थोड़ा बहुत बच गया वृखभान सुधा राधे रानी की कृपा से उठ गया। बोले राधे तो जिंदगी में कुछ करिए ना करिए, लेकिन राधे राधे करिए। राधे राधे कहने की आदत सी हो गई है, राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है, राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। श्री जी के चरणों में रहने की, श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है, राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 राधे। कोई पागल या दीवाना मस्ताना ही कहे, कोई पागल या दीवाना मस्ताना ही कहे। ऐसी बातों को, ऐसी बातों को, ऐसी बातों अब सहने आदत सी हो गई है, राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है, राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है, आदत सी हो गई है, आदत सी हो गई है। आदत 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 है, जिसको पड़ी जिसकी आदत है, हम पर तो श्री जी ने की है कृपा, बस राधे कहने की आदत है। बोले राधा रानी सरकार की जय। फिर भगवान 7 दिन तक गोवर्धन को उठाए। एक दिन इधर, अच्छा गोवर्धन में इतना पानी बरसा गोकुल में, तो सारा पानी गया कहां? जो पानी बरसा वो गया कहां? जब 7 दिन की बरसात के बाद गोवर्धन के नीचे सारे लोग रुके रहे, जब कुछ समझ में नहीं आया
तो इंद्र ने सोचा चलो चल करके मैं देखता हूं। और जब इंद्र देखने गए तो उन्होंने वहां क्या देखा? एक तरफ भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र जल सोख रहा है और एक तरफ स्वयं अगस्त मुनि अंजलि लगाकर बैठे हैं और जल पीते जा रहे हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण, आज द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण की लीला अवतार है तो इस समय अगस्त ऋषि क्यों जल पी रहे थे? इसमें एक कथा त्रेता युग से जुड़ती है। एक बार मैया जानकी ने अगस्त महामुनि को अपने घर भोज पर आमंत्रित किया और जब अपने घर पर भोज पर आमंत्रित किया तो अगस्त मुनि आए और जब भोजन करा लिया, अब भोजन करने के बाद अगस्त मुनि ने कहा कि हे जानकी, अब मुझे जल पीने की इच्छा है, इसलिए मुझे जल पिलाओ। तो भगवान राम हाथ जोड़कर खड़े हो गए, बोले हे प्रभु, इस बार त्रेता में उतना जल में नहीं पिला सकता कि आप तृप्त हो सकें, इसलिए हे नारायण, इस जल की तृप्ति को मैं आपके द्वापर में पूर्ण करूंगा। इस कारण से 7 दिन की वर्षा का जल एक तरफ अगस्त मुनि पी रहे थे और दूसरी तरफ चक्र सूख रहा था। बोले राधे। जब हार कर सब लोग चले गए तो व्यक्ति क्यों अपने आप को जब थक जाता है, हारा हुआ महसूस करता है तो कहां जाता है? बिना बुलाए उस व्यक्ति के पास चला जाता है जिससे वो खुद को थका महसूस करता है। आया, लेकिन अकेले नहीं आया। जो व्यक्ति गलती करता है, जिसके प्रति गलती करता है, उसके पास वो कभी अकेले नहीं आता। तो किसके साथ आए? ऐरावत पर सवार होकर इंद्र आकाश गंगा का जल लेकर आए और साथ में कामधेनु मैया को अमरावती से लेकर के आए कि चलो मान लो अगर हम बिगड़े जाएं, डांटे जाएं तो थोड़ा सा हमारा सपोर्ट कर देना, थोड़ा हमारा सहयोग कर देना, क्षमा मांगने में हम बच जाएंगे। और फिर आए तो आकर के उन्होंने क्या किया? सुखदेव जी कहते हैं, राजन गोवर्धने धृते शैल आसाराद रक्षिते व्रज गोलोकादाव्रजत कृष्णं शूरभिः शक्र एवच। हे परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन जी की मदद से गोवर्धन को अपने कनिष्ठिका उंगली के नख पर धारण कर लिया तो और ब्रज को भगवान इंद्र के कोप से बचा लिया। और तब इंद्र ऐरावत पर सवार होकर के ऐरावत के सूंड में आकाश गंगा का जल और कामधेनु को लेकर आता और भगवान से कहता है, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय परमात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। हे प्रभु, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। आप महात्मा हैं, आप पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम हैं, आप परम पुरुष हैं, आप वेद तत्व हैं। हे कृष्ण, हे यदुपति, हे माधव, आपको बारंबार प्रणाम है, दंडवत प्रणाम है। और कहता है, हे प्रभु, आपकी माया का ब्रह्मादि पार पाते नहीं। हे प्रभु, आपकी माया का पार ब्रह्मादि पाते नहीं। हे प्रभु, आपकी माया का पार ब्रह्मा पाते नहीं।
सृष्टि एक भव सागर है, ऋषि मुनि भी निकटाते नहीं। सृष्टि एक सागर, ऋषि मुनि भी को खाते हैं। हे प्रभु, ये सृष्टि आपकी जो है एक भवसागर है, इसमें बड़े बड़े ऋषि मुनि अमलात्मा विमलात्मा नित्य गोते खाकर इसी में घूमते रह रहे हैं, फिर मैं मूढ़मती क्या जानूं। इसलिए हे सरकार, हे दया निधान दया करिए, मैं अधम देह अभिमानी हूं, जग के पालक ब्रज के रक्षक तुम, मैं हुआ शर्म से पानी। भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार के दर्शन करने से, कैसा दर्शन, कपटपूर्ण नहीं, निष्कपट भाव से, अपने अपराध बोध को लेकर के पश्चाताप के भाव से भगवान के दर्शन करने मात्र से, सुखदेव जी कहते हैं, राजन विद्यते हृदयम ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। इंद्र के हृदय में जो गांठ थी वो गांठ खुल गई, और उसके मन में जितना भी संशय विकार था, सारा संशय सारा विकार सब दूर हो गया। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। व्यक्ति का भगवान के सन्मुख जीव जब चला जाता है, उसके पाप कट जाता है, मोह का क्षय हो जाता है, बंधन खुल जाता है। इंद्र ने प्रार्थना किया, इसके बाद कामधेनु मैया कहती हैं, कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्वशंभव भवतालोकनाथेन शनाता वय अच्युत। वयम अच्युत, आप जैसे नाथ को, आप जैसा अपने लिए स्वामी, आप जैसा गोवंश का रक्षक पाकर सनाथ हो गए। कौन? वयम, हम सब। कहते हैं कृष्ण कृष्ण महायोगिन, हे कन्हैया, हे द्वारिका, हे नंद के नंदन, आप योगियों के एक योगी हैं, देवों के देव हैं, आप परम पुरुष हैं, आप विश्व के प्राण हैं, आपसे ही विश्व की परिकल्पना है, सृष्टि की कल्पना आपसे ही है। आप ही के तीनों गुणों में क्षोभ करके आप सृष्टि को प्रकट करते हैं, और जिस दिन इसी क्षोभ की जगह विक्षोभ कर देते हैं, तो सृष्टि का महाप्रलय संभव हो जाता है। क्यों? क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, भ्रिकुटि विलास सृष्टि लय होई। भगवान की भ्रिकुटि जरा सा झुक जाती है तो सृष्टि का विनाश हो जाता है। कामधेनु मैया यहीं पर भगवान को प्रणाम करती हैं, और बारंबार उनका धन्यवाद, बार बार उनका आभार व्यक्त करती हैं, और कहती हैं कि हे कन्हैया, हे कृष्ण, आज से यह संसार आपको एक नए नाम से पुकारेगा। और नाम पड़ा, बोले गोविंद भगवान की जय। गोवर्धन धारण करने के कारण आज से आपको लोग कहेंगे, बोले गोवर्धन धारी भगवान की जय। गोवर्धन गिरधारी, गिरवरधारी, यही बात तो गर्गाचार्य ने कहा था। वासुदेव, कृष्ण और कन्हाई, मैं बता रहा हूं, इनके नाम अवर बहुताई, आगे पता नहीं कितना नाम पड़ेगा, वो जो गिनती में नहीं आएगा। तो मैया ने क्या किया, सुंदर गोवर्धन भगवान के ऊपर जाती हैं, भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए हैं, और मैया उनके ऊपर खड़ी हो गई। भगवान के ऊपर मैया कामधेनु के स्तनों से स्वतः अपने आप दूध की धार गिरने लगती है। दुग्ध से अभिषेक किया। जिस मां के, जिस बहन के जीवन में अगर परमात्मा ने संतान सुख नहीं दिया है, अगर वह संतान सुख से वंचित है, तो आप वृंदावन धाम से
अवध धाम से हमारे ठाकुर जी को लाइए और सुंदर इनकी सेवा करिए, पुत्रवत स्नेह से संतान गोपाल से इनका अभिषेक करवाइए, इनकी सेवा करिए। और संभव हो सके अगर खुद कर सके तो संतान गोपाल का पाठ करते रहे। निश्चित रूप से यह विश्वास की वस्तु है, विश्वास की का विषय है। आप इस बात पे विश्वास रखिए कि ठाकुर जी की कृपा होगी और उन माता की गोद जरूर भरेगी। ये भगवान की कृपा है। और आपको बताएं, यहां से वृंदावन कितने लोग गए हैं? गए हैं ना, तो फिर काहे की शर्म? उठाइए, पूरे हाथ गए हैं। चोरी थोड़ो किए हैं कि शर्मा रहे, कैसा नौका उठा पड़ोसी देख ले, ये चोरी में नहीं रहे। हाँ, आप तो वृंदावनवासी हैं। संकोच गलत काम के लिए करना चाहिए। पता लगे कोई गलत काम में हम भी शामिल हैं, कोई पूछ रहा भैया कौन कौन था उस दिन जेल से छूटा था, अब हम भी हाथ उठाएंगे, लेकिन देखेंगे कोई देख तो नहीं, तो धीरे से उठाएंगे, तो देख न ले। और जब हो कि नहीं भैया कनक बिहारी के दर्शन कौन कौन करने गया था, तो सब एक उठाओ, तो खुद दोनों हाथ उठाओ, हम भी थे। गलत काम थोड़ी किए हैं, धर्म का कार्य किया है। वृंदावन जाइए, मैया कामधेनु ने भगवान का दुग्ध अभिषेक करने के पश्चात ऐरावत हाथी जो आकाश गंगा का जल लेकर आया था, उस अभिषेक जल से भगवान श्री कृष्ण का वहां पर ऐरावत ने अभिषेक किया। और भगवान ऐरावत के अभिषेक करने के पश्चात जो दूध बहा, दूध के पश्चात जो जल बहा, वह जल जाकर के कामधेनु के पास से निकल करके जल बहता हुआ गोवर्धन पर्वत के नीचे एक खड्डे में, एक कुंड में जाकर एकत्रित हो गया। दुग्ध भी गया और उसमें जल भी आकाश गंगा का गया। गर्ग संहिता में मिलता है कि जिस कुंड में वह जल एकत्रित हुआ था, उस कुंड का नाम गोविंद कुंड रखा गया है। अगर आपका भाव निश्चल है, आपका भाव निश्चल है, और आप अगर पूरी भक्ति, पूरी श्रद्धा से गोवर्धन की परिक्रमा कर लीजिए, और गोवर्धन की परिक्रमा करने के बाद उस गोविंद कुंड के जल से आप आचमनी करेंगे, तो आपको आज भी गाय के दूध का टेस्ट मिलेगा, स्वाद मिलेगा। आज भी वह कुंड विद्यमान है। बोले राधे। तस्मिन कदाचित दुग्धस्य स्वादुत्वम प्रतिपाद्यते, गर्ग संहिता में लिखा है कि आपको उस कुंड के जल से दूध का स्वाद मिलेगा, लेकिन ये तब मिलेगा, ये तब ही मिलेगा। जैसे एक दिन मास्टर साहब बता रहे थे कि जल के भीतर भगवान शंकर का स्थान है, वहां आप प्रसाद चढ़ाएंगे तो जिसको तैरना चाहिए वो डूब जाता है, जिसको डूबना चाहिए अगर भगवान की इच्छा होगी तो आपके निमित्त वहां से कुछ प्रसाद स्वरूप निकल कर बाहर आता है और आपको प्राप्त होता है भगवान की इच्छा से। अब तभी है नारायण, भगवान नारद ने भगवान से पूछा कि प्रभु ये जो सत्यनारायण भगवान की कथा बताए, मानो किस दिन सुने? इतवार को सुने। कहते ना कि आज इतवार है, सोमवार है, मंगलवार है, बुध है, गुरु है, शुक्र शनिचर है, कहीं पूर्णिमा को सुनो, एकादशी को सुनो, संक्रांति को सुनो, ये तो अच्छा है। लेकिन अगर मान लीजिए अष्टमी को सुन लेंगे तो क्या नुकसान करेगा? गुरुवार को, बृहस्पतिवार को, गुरुवार का दिन है, अगर हम गुरुवार के दिन सत्यनारायण की कथा न सुन करके अगर हम इतवार को सुनेंगे तो मना करेगा कि फल नहीं देंगे। भगवान कहते हैं, भगवान विष्णु कहते हैं नारद, यस्मिन कस्मिन दिने मर्त्यो श्रद्धा भक्ति समन्वितम। यस्मिन कस्मिन दिने, किसी भी दिन, लेकिन सुनने का एक समय बताया है। क्या समय बताया? जब दिन का तीसरा पहर हो, सूर्य भगवान सीधे से झुक जाए, अस्ताचल की तरफ हो जाए, दोपहर दिन बीत जाए, तीसरे पहर पर हमने देखा है बचपन में
जब कथा करने बाबा जी जाया करते थे तो जेठ बैसाखी दोपहरिया हम लोग छाता लगा कर जाते थे शंख बजाने। दिन में 2 बजे 1:30 बजे दोपहरिया में लू चलती रहती थी। अब तो पंडित जी, अगर पंडित जी ने कहा 1:30 बजे पहुंचेंगे, अरे महाराज कैसे भूखा रहेंगे, बड़ा दिक्कत है, आप ऐसा करिए 8 बजे आ जाइए। 2 पूजा दिन के तीसरे पहर गोधूली बेला के समय होते प्रदोष काल में। प्रदोष काल के ठीक पहले सत्यनारायण की कथा का विधान। अब प्रदोष काल में बाबा भोलेनाथ एक दिन के तीसरे पहर में और एक दिन के चौथे पहर में, यही 2 पूजा है जो सायंकाल वाली है, बाकी सारी पूजा प्रातः काल की। बोली राधे। भगवान बताते हैं कि गोवर्धन की, आप लोग वृंदावन जाइए तो गोवर्धन का परिक्रमा तो है ये 63 कोस की परिक्रमा, लेकिन अगर आप चले जाते हैं और जा करके सिर्फ गोवर्धन भगवान का दर्शन मात्र कर लेते हैं तो गर्ग संहिता के गिरिखंड में मिलता है। गंधमादन यात्रायाम, गंधमादन पर्वत की यात्रा अगर आप करें, गंधमादन यात्रायाम यत् फलम लभते नर तस्मात् कोटि गुणम पुण्यम गिरिराजस्य दर्शनम। गंधमादन पर्वत की यात्रा करने पर, परिक्रमा करने पर जो फल मनुष्य को प्राप्त होता है वो फल प्राप्त कर देता है उसका कई करोड़ गुना। तस्मात् कोटि गुणम, उसके करोड़ गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। किसका? मात्र गिरिराजस्य दर्शने, मात्र गोवर्धन के दर्शन करने से ये पुण्य मिल है गोवर्धन भगवान का। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण इंद्र से पूछा, भैया अगर अब क्षमा मांग रहे हो तो पहले क्या करने आए थे? तो इंद्र कहता है, प्रभु पहले तो हम आए थे आपका प्रभाव देखने। बोले देखा? क्या देखा? बोले मैंने देखा अतुलित बल अतुलित प्रभुताई। मैंने देखा कि अतुलित बल अतुलित प्रभुताई। बोले किसने बताया? कैसे पता लगा? बोला जिसने देखा था उसने बताया, आज मैंने खुद भी देख लिया। तो अब क्यों आए हो? बोला अब इसलिए आया हूं स्वभाव देखने। तो क्या देखा? तो इंद्र कहता है, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता हैं। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता हैं। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता हैं। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। जय हो। और मति के फेर देनी, मति के फेर देनी, विपत्ति के टेर देनी, विपत्ति के टेर और देनी। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है।
राह के मार देहनी, राह के मार देहनी, और गज के उबार लेहनी, गज के उबार देहनी। इसलिए के बा समान रउआ जगत के दाता के बा समान रउआ जगत के दाता ओ जगत के दाता है, जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है, श्री भगवान रउआ जगत के दाता। राधे भाव से मैया सबरी घर गईनी, मैया सबरे घर गईली, और प्रेम से बेरवै खैनी, प्रेम से घर गईली। कई के बखान रउआ जगत के दाता है, कई के बखान रउआ जगत के दाता है। जगत के दाता है, जगत के दाता है। ओ जगत के दाता है, जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है, श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। निधान रउआ जगत के दाता है। केवट से चरण धुववली, केवट से चरण धुववली, गिद्धपत हिये गलवली, गिद्धपत हिये गलवली। जानेला जहान रउआ जगत के दाता है। जानेला जहान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है, जगत के दाता है। ओ जगत के दाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसके बाद भगवान उसे वापस भेजते हैं, और हमारे श्री ठाकुर जी ने एक नई लीला का रचन किया। क्या? एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में बाबा नंद यमुना स्नान करने के लिए गए। क्यों? क्योंकि एकादशी का व्रत रहते हैं नंद बाबा। यहाँ एकादशी कितने लोग रहते हैं? क्या बात है, बहुत सुंदर, जरूर रहा करिए। एकादशी अकारण काशी में मृत्यु, श्रीमद् भागवत महापुराण, और चौथा द्वादश महामंत्र का जप। ये चार व्यक्ति को मोक्ष प्रदान कर सकता है। ये चार व्यक्ति को मुक्ति प्रदान कर सकता है। एकादशी का व्रत रहे, एकादशी के व्रत का पारण द्वादशी में होता है। द्वादशी का पारण करना है। नंद बाबा ब्रह्म मुहूर्त में चले गए यमुना में स्नान करने, लेकिन समय का भान न रहने के कारण ब्रह्म मुहूर्त यानी रात्रि का चौथा पहर नहीं लगा था, तीसरे ही पहर में स्नान करने चले गए। और जिसका कारण, जिसका प्रतिफल यह हुआ कि गंधर्व यक्ष जो थे वो नंद बाबा को बंदी बना लिए, और बंदी बनाकर बरूर लोग लेकर चले गए। बहुत समय हुआ, नंद बाबा लौट कर नहीं आए, और जब नंद बाबा लौट कर नहीं आए तब भगवान श्री कृष्ण उनको खोजने निकले, और जिस स्थान से जमुना जी में वो प्रवेश किए थे वहीं से कन्हैया ने भी छलांग लगा दिया।
और कन्हैया यहाँ छलांग लगाए और निकले जाकर वरुण लोक में। और वरुण लोक में निकले बिना किसी से कुछ कहे नंद बाबा को खोजते हुए सीधे महाराज वरुण के पास पहुंचे जल के देवता। और वरुण ने जैसे देखा, नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने न यत्र श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। प्रभु मैं आपको झुककर प्रणाम करता हूं। क्यों? क्योंकि आपकी माया बड़े बड़े संतों की बुद्धि से परे है, अर्थात बुद्धि से परे है माया। और आपका पार तो बड़े बड़े संत नहीं पाते हैं। प्रभु आपकी माया को प्रणाम है, आपको प्रणाम है। वरुण लोक में आपका स्वागत है। हे नंद के नंदन कृष्ण, आपका स्वागत है। अपने पुत्र को आया देख, और नंद बाबा ने देखा कि अरे एक ग्वाले के पुत्र का स्वर्ग में वरुण लोक में इंद्र, हर लोक का एक राजा होता है, वरुण लोक के राजा वरुण है। हर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं, गांव का प्रधान होता है, लेकिन हर घर का एक प्रधान होता है, हर घर का एक मुखिया होता है। अपने घर के वो मालिक है, मुखिया है। देखा नंद बाबा ने कि वरुण लोक के राजा यानी कि राजा जल के स्वामी वरुण हमारे 7 वर्ष 8 वर्ष के कन्हैया का स्वागत करते हैं, आदर सत्कार करते हैं। और ज्यादा प्रसन्नता तो तब हुई जब उन्होंने देखा कि वरुण लोक के सेवक तो छोड़ो, स्वयं वरुण देव भी झुककर प्रणाम कर रहे हैं। और नंद बाबा को कन्हैया के साथ विदा कर दिया। बताया कि ये रात्रि के तीसरे पहर में जल में प्रवेश कर गए। वह समय जो होता है जल के विश्राम, नदियों की देवी को विश्राम का होता है, उनकी पहरेदारी करते हैं यक्ष। ऐसे समय में इन्होंने प्रवेश किया, इसलिए हमारे सेवकों ने इन्हें बंदी बना लिया। इसलिए हम क्षमा चाहते हैं और इन्हें मुक्त करते हैं। यही से प्रारंभ होता है रास पंचाध्यायी। बोले राधे राधे। आइए 2 बार भगवान नाम कीर्तन करते हैं। तत्पश्चात गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु मदन गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु मदन गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। 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 भगतन के तुम प्रतिपाल हरे। भगतन के तुम प्रतिपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु मदन गोपाल हरे। जय जय प्रभु मदन गोपाल हरे। जय जय प्रभु मदन मुरार हरे। जय जय प्रभु मदन गोपाल हरे। जय जय प्रभु मदन गोपाल हरे। जय राधा रमण दयाल हरे। जय राधा रमण दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद
भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं महाराज सुखदेव जी। कहते हैं कि हे राजन, एक दिन भगवान अपितारात्रि एक दिन भगवान ने रात्रि बेला में देखा। कौन सी रात है? कब की रात है? शरद पूर्णिमा। भगवान अपितारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रित। भगवान एक दिन देखते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात्रि है और प्रकृति में बेला चमेली आदि के फूल खिले हुए हैं, सुंदर चारों तरफ प्रकृति का एकदम सुंदरता में एकदम कहते हैं ना कि खूब छटा बिखर रही है। और उसी समय पूर्णिमा की रात है, चंद्रमा सुंदर अपने शीतल किरणों को बिखेर रहा है। ये देख करके भगवान के मन में एक लीला करने की आई। उन्होंने अपनी माया को आश्रय लिया, अपनी योग माया का आश्रय लेकर के योग माया की मदद से उन्होंने क्या किया? उन्होंने तुरंत मन में विचार किया कि यहां पर मुझे रास करना चाहिए। रास है क्या? डोलत त्रिविध पवन सुखदाई, डोलत त्रिविध पवन सुखदाई, डोलत त्रिविध पवन सुखदाई, लखिता प्रमोदित है जदुराए, लखिता प्रमोदित है जदुराई, भंगे हैं बेनु बजाई, भंगे हैं धेनु बजाई, सुन गोपी आतुर उठ धाए, सुनि गोपी आतुर उठ धाए, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और भगवान आ गए कहां? भांडीर वृंदावन के भांडीर पर, वो कदम के वृक्ष के नीचे भगवान कन्हैया खड़े हैं और कदम के पेड़ का सहारा लेकर भगवान बैठे और पैर के ऊपर पैर रख करके सुंदर कन्हैया अपने कमर से बंसी को निकालते हैं और सुंदर बंसी बजाना शुरू किया। और भगवान ने बंसी बजा करके प्रथम बुलाया है राधा को। और भगवान की बंसी से राधा सुनकर दूसरा बंसी बजाया तो उन्होंने गोपियों को बुलाना शुरू किया, अपनी सखियों को बुलाया। और गोपियों ने जब बंसी की आवाज सुनी, बाजी भागी बाजी घर छोड़ी, छोड़ी भागी बाजी, छोड़कर घर चल पड़ी। बाजी मार्ग बुलाई, कोई कोई तो अपना रास्ता ही भूल गई, जाना किधर था।
बाजी व्याकुल भई आंगन में, अपने घर से निकलने का दरवाजा गोपियां भूल गई हैं, इतना बेबल हो गई भगवान के प्रेम में, और घूम रही अपने ही घर में रास्ता ढूंढ रही, घर से बाहर निकलने का। बाजी घर छोड़ी बाजी, बाजी डर छोड़ी बाजी, और बाजी बर छोड़ी, अपने पति को छोड़कर भगी है। बाजी व्याधि लागी मन में रोग लग गया। काहे का रोग लग गया? लगन तुमसे लगा बैठे। कन्हैया से प्रेम करती हैं गोपियां, और गोपियां भगवान के पास से गई, और गोपियां गई है कैसे? जब भगवान ने गोपियों को देखा तो क्या देखा? लहंगा पहनो शीश पर। अच्छा, लहंगा कहाँ पहनते हैं? कमर के नीचे। वस्त्र में परिधान में लहंगा परिधान है कमर के नीचे का। तो गोपियां कहाँ पहन रही हैं? लहंगा पहनो शीश पर, दई चूदरी पान। चुनरी जो सर पे पहनने वाली चीज है वो कमर में आ गया। लहंगा पहनो शीश पर, दई चूदरी पान। पतियन रोके ना रुकी, छोड़ चली घरवा। पतियन रोके ना रुकी, छोड़ चली घरवा। कोई अपने पति को चावल परस चुकी है, दाल परस रही है, बंसी कान में लगी, दाल का पतीला हाथ में कलछुल, ऐसे चल पड़े। कोई अपना श्रृंगार कर रही है, कान में पहनने वाला जेवर नाक में आ गया, होठ पे लगने वाला श्रृंगार आंखों में चला गया, आंखों का कान में चला गया, यत्र तत्र हो गया। क्यों? क्योंकि किसी को भी सुध ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध विसराई श्याम। किसी को सुध बुध नहीं रही, और सब भागी भागी पहुंच गई, और जैसे भगवान के पास पहुंची, भगवान कहते हैं स्वागतम वो महाभागा, प्रियम किं करवाणि वह, ब्रज श्यानामयं कचित्, ब्रूतयागमन कारणम। कहते देवी स्वागतम है, आपका स्वागत है, हे देवियों आपका स्वागत है। यहाँ किस लिए? अब गोपियों के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई महाराज। जैसे भगवान ने कहा आपका स्वागत है, लेकिन देवी रात के मध्य बेला में, आधी रात को अकेले, बिना पति के, बिना भाई के, बिना पिता के साथ लिए इस घनघोर जंगल में आप किम करवाणी, क्या करने के लिए यहाँ आई हो? अब गोपी बिचारी, अब उससे तो स्थिति हो गई, से कहते ना गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भय गति सांप छछुंदर केरी। सांप अगर छछुंदर खा ले, जैसे सांप ने अगर अपने मुख में छछुंदर को पकड़ लिया, तो अब वो चाहे खा जाए तब भी मरेगा, और अगर उसको छोड़ देता है तब भी मरेगा। मरना उसको दोनों स्थिति। अब गोपियां बिचारी परेशान कि बताओ, इनके लिए हम घर द्वार छोड़कर चले आए, आई हमसे पूछने क्यों आई हो? और कहते हैं शर्म नहीं है? गोपियां बिचारी खड़ी हैं, निर्झर रो रही हैं, और भगवान कह रहे बोले लखी ब्रजराज तुम कियो नरक के काम, बहुत गलत काम किया तुमने। बताओ, तुम्हें अपने भाई का लज्जा नहीं है, भाई से भय नहीं, पिता का भय नहीं, और जो शादीशुदा कहते तुमको अपने पति से भय नहीं है? इतनी रात में चली आई। सास ससुर पति मातु पितु तज आयु यह ठाम, सबको छोड़कर चली आई, शर्म नहीं आ रही थी? अच्छा भागो यहां से, जल्दी जाओ अपने अपने घर। जब भगवान ने यह कहा कि भगो यहां से, तो एक गोपी हाथ जोड़कर कहती है, सुन गोपी बोली अकुलाई, हे कन्हैया मेरे एक प्रश्न का जवाब दे दो, हम अभी यहां से चले जाएंगे। क्या प्रश्न है? बोले एक स्त्री का पति परदेश गया हुआ। गोपी ने कहा कि कन्हैया एक स्त्री का पति परदेश में है, स्त्री के पास
एक पतिव्रता स्त्री का धर्म होता है कि चाहे पति रहे ना रहे लेकिन पति की सेवा उसे करनी चाहिए। तो वो पत्नी अपने पति की एक तस्वीर है, उस तस्वीर को रख करके उसे नित्य स्नान कराना, ध्यान कराना, भोजन कराना, सब कुछ करती है, उसका सेवा करती है। भगवान ने कहा ये तो उसका कर्तव्य है करने का, ये तो नारी धर्म है, किया, क्या समस्या है, इसमें क्या परेशानी है। तो उस स्त्री ने कहा, उस गोपी ने कहा, कन्हैया बात तो अब सुनो। एक दिन सायंकाल वह अपने पति की सेवा कर रही थी। वह स्त्री सायंकाल की सेवा अपने पति देव की कर रही है, यानी उस पति देव की तस्वीर की। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। ध्यान तो दरवाजे पर गया लेकिन पति की सेवा खंडित ना हो इसलिए बेचारी भी उठ नहीं रही है। दोबारा से आवाज आई। जब दोबारा दरवाजे पर दस्तक हुई तो दस्तक के ठीक साथ ही आवाज आई, अरे खोलो, मैं हूं तुम्हारा पति। तो कन्हैया अब तुम मुझे खाली इस बात का जवाब दे दो कि जिस पति की सेवा वो स्त्री कर रही थी, क्या करे उस सेवा को वहीं अधूरी छोड़ करके दरवाजे पर खड़े पति के लिए दरवाजा खोलने जाए, कि दरवाजे पर खड़े पति को इंतजार करने दे, पहले अपने पति की सेवा पूर्ण करे। भगवान ने कहा, अच्छा तुम वास्तव में जो कहते हैं कि गोपियां पढ़ी लिखी नहीं है, थोड़ा दिमाग से कम है, पागल है, तो वास्तव में तुम लोग पागल हो। अरे नकली तस्वीर की सेवा कर रही हो, नकली पति थी, असली पति दरवाजे पर खड़ा है, तुमको झट से उस तस्वीर को रख करके दौड़ करके गेट खोलना चाहिए। कन्हैया ने जैसे कहा, नकली पति को छोड़ करके असली की सेवा करनी चाहिए। गोपियां रोते हुए चरणों में बैठ गई, कहा, मोहन हमने भी तो वही किया, हमने भी तो वही किया। जो आज मेरा पति है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा, तो मैं ऐसे बर को क्यों मरूं? आज मरूं कल। अब आप तो जगत पति हो, तो मैंने नकली पति को छोड़ा, असली पति के पास आई हूं। इसमें मेरा कहां से सत्य भंग होता है, कहां से लोक लाज का भय हमको सताएगा। भगवान मुस्कुराए और गोपियां कहती हैं, पितु मातु सहायक स्वामी सखा। कन्हैया पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। जिनके कछु और आधार नहीं, कछु और आधार नहीं, उनके प्रभु आप रखवारे हो। जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। पितु मातु सहायक स्वामी सखा। बोले तुम ही हो माता च पिता तुम्ही, सब आप हो प्रभु। कहां जाए हम, क्या गलत किया मैंने? पद्म पुराण के उत्तरखंड में एक बात लिखा है कि ये गोपियां थी कौन। पुरा महर्षयः सर्वे दंडकारण्यवासिनः, रामं दृष्ट्वा हरिम तत्र भोक्तुमेच्छन् सुविग्रहम्। ये जब भगवान वनवास हुआ था भगवान राम को त्रेता युग में, तो
तो वो संत जो थे वो भगवान की सानिध्यता प्राप्त करना चाहते थे। तो भगवान ने उसको वरदान दिया था कि इस बार तो संभव नहीं, क्योंकि मैं मर्यादित हूं, मेरा अवतार मर्यादा का है, लेकिन द्वापर में जब हम आएंगे तब आपकी इच्छा पूर्ण होगी। तो दंडकारण्य में रहने वाले, दंडक वन में रहने वाले वो ऋषि मुनि गोपी बनकर के ब्रज में आए हैं। मिथिलांचल की वो स्त्रियां हैं जो भगवान को बुला रही हैं, नाम लेकर के उनके माता का कहती हैं, लेकिन भगवान सर ऊपर उठाकर उनसे नहीं देखा उनकी तरफ। तनि हेरी रघुनाथ जी हमारो, भगवान नहीं देखते। क्यों? क्योंकि मर्यादित है। भगवान ने कहा तुम्हारी यह इच्छा भी द्वापर में पूरी होगी। दूसरा, स्कंद पुराण के प्रभास खंड में मिला है, खोट शैव सहस्त्राणी गोप स्त्रव समागत। जिस समय भगवान ने ग्रासी महाराज की लीला की है, उस समय खोट शैव सहस्त्राणी अर्थात 16,000 गोपियां हैं भगवान के महाराज। और ये 16,000 कौन है? हंस एव मतः कृष्ण परमात्मा जनार्दन। मन का द्योतक कौन है? मन का द्योतक चंद्रमा है, और चंद्रमा की 16 पत्नियां हैं, चंद्रमा की 16 कलाएं हैं। भगवान चंद्र की 16 कलाएं 16 गोपियां बनकर आए। इसी प्रकार से सब। अच्छा, भगवान के पास आई, भगवान ने जिस बंसी को बजा करके गोपियों का मन, गौओं का मन अपनी तरफ आकृष्ट करते हैं, वो बंसी कौन है? गोपियां आई तो बंसी से कह रही हैं कि हे बंसी देवी, आपने अपने जो मधुर स्वर हैं उन स्वर से आपने हमारा मन मोहित कर लिया। आपने हमारे मन में ऐसी प्रेम की अग्नि जलाई कि अब हम उसके वशीभूत हो चुके हैं, हमारा अंग प्रत्यंग जल रहा है। आप हे वंशी देवी, वन सस्तु स्वयं रुद्र, वन सस्तु स्वयं रुद्र, यानी स्वयं रुद्र ही भगवान की वंशी है। इसलिए आप से निवेदन है कि कृपया अब आप बजना बंद करके हमारे हृदय के ताप को कम करिए। और भगवान श्री कृष्ण जब इस समय बात कर रहे थे, उस समय भगवान गोपियों की परिधि के मध्य में राधिका रानी के साथ खड़े और हाथ में बंसी लेकर बजा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अंतरहिते भगवती सहसैव ब्रजांगना। अचानक भगवान मुस्कुराए। क्यों मुस्कुराए? क्योंकि उन्होंने गोपियों के मन के भाव को जान लिया। जैसे हाथी, इस सृष्टि में सबसे कामुक जीव अगर कोई है तो हाथी है। जिस प्रकार हाथी से दूर होने पर हथनी व्याकुल हो जाती है, उसी प्रकार भगवान ने देखा कि ये सारी गोपियां हमसे दूर होकर व्याकुल हैं। भगवान ने उसी समय विपुल रूप प्रगटे तेहि काला, और जथा जोग मिले सबही कृपाला। जथा जोग मिले सबही कृपाला, अर्थात भगवान कितने रूप में प्रकट हुए। जैसे भगवान 14 वर्ष वन काट कर आए तो उन्होंने सोचा अगर भरत से नहीं मिलता हूं तो भरत प्राण दे देगा, अगर अवधवासियों से अलग अलग मिलूंगा तो विलंब होगा, और सारे 14 वर्ष से हमारे लिए व्याकुल है। प्रेम यही होना चाहिए। भगवान के विरह में सारा अयोध्या व्याकुल है, लेकिन 14 वर्ष के व्याकुलता के मध्य पूरी अयोध्या के अंदर से किसी की मृत्यु नहीं हुई, किसी की मृत्यु नहीं हुई 14 वर्ष में। क्यों? क्योंकि सबको मोहे पिया मिलन की कैसे है, कागा सप्तन, कागा सप्तन खाइयो, कागा सप्तन खाइयो, मोर चुन चुन खाइयो माँ, दो नैना मत खाइयो,
हे माँ प्रिया मिलन की आस। कोई नहीं मरा, क्योंकि सबको इंतजार है। ऐसा न प्राण निकल जाए, राम आवा हमसे मुलाकात ना हो, हमें दर्शन ना हो, सब रुके पड़े हैं। एक संत कहते हैं, यमराज भी अवध में प्रवेश पाने से भयभीत है। क्यों? क्योंकि इस समय अवध के बाहर अगर कहा जाए तो भगवान के राज्य की रखवाली कर रहे हैं स्वयं भैया भरत। 14 वर्ष नंदीग्राम नाम। यमराज भी प्रवेश पाने से अयोध्या में भय खाते हैं। प्रेम भगवान के प्रति ऐसा हो, समर्पण ऐसा हो। गोपियों के मन की दशा देखकर भगवान विपुल रूप में प्रकट हुए, सब गोपियों के साथ मिले। अब गोपियों ने, अभी तक उनके मन में जलन था। किससे? राधा से। क्यों जलन था? कि कहते तो हैं कन्हैया कि हम सबको प्रेम करते हैं, लेकिन आलिंगन में सिर्फ राधा के हैं, राधा के हाथ में हाथ है, राधा के साथ खड़े हैं, हमारे साथ नहीं है। और जब भगवान को सब गोपियां अपने पास पाई तो सबके मन में फिर धीरे धीरे अहंकार जन्मने लगा। ओह, इसका मतलब सबसे सुंदर हम ही हैं। काहे? ये गोस्वामी तुलसीदास लिखे हैं, सो मोहन नारी नारी कै रूपा पन्नगारी यहरी। ये एकदम सत्य है कि एक स्त्री के सामने अगर आप उसके परछाई की भी तारीफ कर दीजिए कि बहुत सुंदर छाया है, तो उसके जलन होने लगेगी। स्त्री का स्वभाव है। अब वही गोपी जो अब तक सब मिलकर राधा से चल रही थी, अब सारी गोपियां एक दूसरे से चल रही है। वो सबसे ज्यादा कृष्ण हमको प्रेम करते हैं, हम सबसे ज्यादा कृष्ण के करीब हैं। भगवान ने कहा इनके मन में अहंकार हो रहा है। मध्य से अचानक राधिका रानी के साथ कन्हैया अंतर्ध्यान हो गए। और जैसे ही कन्हैया अंतर्ध्यान हुए महाराज, उस पूरे महाराज जो एक भाव था प्रेम का, अब वो भाव करुणा का हो गया। सारी गोपियां दुखी हैं, विलुप कर रही हैं और रो रही हैं, धूमते धूमते कह रही हैं क्या? कस्याह पदानि चेतानियाता आनंद सुनुना असन्यस्त प्रकाशाया करेणो करीडान्यथा। अब गोपियां चरणों के निशान को देख करके ढूंढ रही हैं कन्हैया कहाँ गया। गोपियां अब पैरों के निशान से खोज रही हैं और कह रही हैं, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, ढूंढ रही है, विलाप कर रही है। हे बर पाकड़ पीपर बोलो नंदलाल हमारे कहाँ गए, कहाँ गए बताओ हमें। गोपियां कर रही गोपियां भगवान से कह रहे, भौरे से पूछती हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधम। गोपियां विलाप करती है, कहती कन्हैया हम तो दिल भी हाजिर जहां भी हाजिर सर भी है भेटे नजर, इसके आगे तो बता क्या तुझे तू नजराना। कन्हैया हम तो पहले ही तेरे प्रेम में पागल हैं, हम तो पहले ही तुम्हारे चितवन तेरी बंसी की धुन से हमारा हृदय छलनी है और हम इस बात को सत्य कहते हैं, हमारी बात पर विश्वास करो। और गोपियां कह रही हैं,
हम तुम्हारे थे कन्हैया, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, है मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे कन्हैया, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, है मेरे मोहन। हम तुम्हारे हैं कन्हैया, हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे ही रहोगे, ऐ मेरे प्रिय। और गोपियां रोते हुए कह रहे हैं कन्हैया से, हे प्रभु, हे मेरे मन के मीत, हे कन्हैया, आप इस प्रकार से हमें तड़पाइए नहीं, हमारे विरह की अग्नि को इस प्रकार से मत जलाओ। गोपियां कह रही हैं कि जिस दिन से आप ब्रज में आ गए हैं उस दिन से जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि ते देशता दीक्षुतावका स्तवयेद्रिता स्वतां विचिन्वते दासये
बोलिए राधा माधव भगवान की जय। बोलिए रास पंचाध्याय की जय। भगवान गोपियां कहते हैं कि हे कन्हैया, आपके वैकुंठ से, आपके गोलोक के यहाँ आने जाने से मात्र हमारे ब्रज की मिट्टी का प्रभाव वैकुंठ से अधिक हो गया। स्वर्ग से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारा ब्रज हो गया। और जिस दिन से आप ब्रजभूमि पर आ गए कन्हैया, उस दिन से रिद्धि सिद्धि हर प्रकार की लक्ष्मी यहाँ पर आकर वास करती है। हे प्रिय, हम आपको ढूंढते सब दिशाओं में फिर रहे हैं, मन मन भटक रहे हैं, मारी मारी घूम रहे हैं। अब तो हमें दर्शन दे दो कन्हैया। आपके कमल के पंखुड़ियों के समान नेत्र की तिरछी नजरों ने हमारे हृदय को पहले ही विदीर्ण कर रखा है। विष जलाप्यात, अब आप अपने विरह रूपी विष के द्वारा हमें मृत्यु न दें। ऐसा ना हो कि आपके आने के पूर्व ही आपके विरह के विष से हमारी मृत्यु हो जाए। हम घायल तो पहले ही हैं आपके चितवन से। अब आप हमें मारिए नहीं, शीघ्र ही दर्शन दीजिए। भगवान गोपियों की इस प्रेम भरी प्रलाप को सुन करके, इस प्रेम भरी पुकार को सुन करके कन्हैया मना नहीं, तुरंत भगवान वहां उपस्थित हो जाते हैं और गोपियों को लेकर के पुनः मंडलाकार हुई गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण पुनः उस रास को पूर्ण करते हैं। रास रसो वैसह रस या वयम लब्धा आनंदी भवति। जिस रस के प्राप्त करने से आत्मा आनंद का अनुभव करे, वही रास है। भगवान सुंदर रास करते हैं और योगेश्वर कृष्णेन तासाम मध्य द्वैर्द्वयो, दो गोपियों के मध्य में एक कन्हैया है और सुंदर रास की लीला की गई। इस प्रकार भगवान धर्म की स्थापना के हेतु इस धराधाम पर आए और गोपियों की इच्छा, भक्तों की इच्छा, अपने धर्म के मार्ग में नित्य प्रति प्रभु अग्रसर रहे। नित्य धर्म की स्थापना के लिए एक नया नया लीला, नई नई लीला, अपने क्रिया को क्रियान्वित करते रहे। सुखदेव जी कहते हैं, धर्म व्यतिक्रमो दृष्टम ईश्वराणाम च साहसम। हे राजन, प्रजापति इंद्र, सोम, विश्वामित्र आदि समर्थ लोगों का धर्म व्यतिक्रम और उनका साहस देखा सुना गया है। जैसे जिसको कहते हैं कि समर्थ कहूं नहीं दोष गुस्साई। सर्वभक्षी अर्थात विष्टा आदि सभी पदार्थों को जलाने वाली अग्नि को कोई दोष नहीं लगता है। वैसे जिस समय भगवान ने लीला की रास रचाया, उस समय भगवान पौगंडावस्था में है। 6 वर्ष से 10 वर्ष के बीच की आयु भगवान की है और अपने शरीर से काम शुक्र आदि कोई विकार नहीं हो कि 6 वर्ष से 10 वर्ष के बच्चे में काम से कोई भी प्रभाव नहीं होता, कामना का कोई प्रभाव नहीं होता। इसके पश्चात भगवान एक दिन कृष्ण और बलराम गोपियों के साथ होली की रात है, वन में विहार कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। उसी समय शंखचूड़ नाम का एक राक्षस आकर के तयो निरीक्षतो राजस्तन्नाथम प्रमदाजनम, उसने देखा कि ये दोनों लोग अभी दूर हैं। उसने क्या किया, गोपियों को उठाया और लेकर भागने लगा।
उत्तर दिशा की तरफ। गोपियां कृष्ण कृष्ण कहकर चिल्लाई, दौड़ी भगवान। तब तक बलराम भैया ने एक साल के वृक्ष को उखाड़ लिया और दौड़ पड़े उधर। जब बलराम को आता देखा तो गोपियों को छोड़ करके उल्टा भगा। तब तक भगवान श्री कृष्ण ने उसकी कनपट्टी पर एक मुष्टिका का प्रहार किया और वह इस धराधाम को छोड़ करके परलोक से धार गया। इस प्रकार भगवान अपने जीवन में तमाम लीला करते रहे। एक दिन ब्रज में सुखदेव जी कहते हैं नारद का आगमन हुआ। यशोदायाः सुताम कन्या देवक्याः कृष्णमेव च रामं चरोहिणी पुत्रं वसुदेवेन बे। नारद बाबा ब्रज में रह रहे कन्हैया और नंद बाबा पर रिश्ते को बताते हैं। कहा? कंस को। मथुरा में आए, सभा में आकर कंस को कहते हैं, अरे कंस तो बहुत मूर्ख व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि जिस कन्या को तू कृष्ण का या जिस कन्या को तू देवकी की 8वीं संतान समझकर मारना चाह रहा था, जो तेरे हाथ से छूटकर गगन में स्थित हो गई, दरअसल वो कन्या नंद यशोदा की है। और देवकी का 8वां पुत्र कृष्ण वो नंद यशोदा के घर पर रख छोड़ा है। और उसी कृष्ण बलराम ने तुम्हारे सभी सेवकों को मारा है। अक्रूर कहते हैं मनोरथान करो तुरजनो। हे राजन, मनोरथान करोत्यु उच्चैर जनो। ये धराधाम पर मनुष्य बड़े बड़े मनसूबे को करने का, बड़े बड़े कार्य करने का मन तो बनाता है, लेकिन देवहता नपि संभव नहीं हो पाता, सारा कार्य सिद्ध नहीं होता। क्यों? क्योंकि कुछ भाग्य का भी प्रभाव होता है। जब अक्रूर के समझाने पर सारे सभा के बीच में बैठा है कंस, नारद जी समझा कर चले गए। तब कंस कहता है अपने मित्रों से कि अगर देवकी का 8म गर्भ गोकुल में है तो किस प्रकार उसका वध हो, कैसे उससे हमारे मृत्यु का भय दूर हो। कंस के सभी मित्र मंत्री सब विचार करते हैं, एक षड्यंत्र बनाते हैं कि कृष्ण को ही कृष्ण बलराम को गोकुल से बुला लिया जाए। लेकिन कृष्ण बलराम को मथुरा से बुलाने जाएगा कौन? अक्रूर जी नंद बाबा के मित्र हैं। अक्रूर को भेजा गया और अक्रूर जी दुखी भी होते हैं और प्रसन्न भी होते हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि राम कीन चाहे सोई होई, करई अन्यथा अस नहीं कोई। सुख हर सही जड़ दुख बिलखाही, दो समधीर धरहि मन माहि। अक्रूर जी दोनों स्थितियों में समान रहने वाले हैं। दुख भी है कि ये खल कृष्ण बलराम के साथ छल करने के लिए उनको यहां बुलाना चाहता है, लेकिन आनंद है किस बात का? देखी हूं जाय चरण जल जाता, अरुण मृदुल से वक सुखदाता। अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। भगवान के चरणों को देखूंगा। किन चरणों को? जय चरणों से निकसी गंगा संपर जटा समाधि। भज मन राम चरण सुखदाई। मैं उन चरणों को देखूंगा।
सोई चरणन केवट धोई ली, उन्हीं चरणों को केवट धो लेता है। जिन चरणों के धोवन को ब्रह्मा जी कमंडल में धरते हैं, जिन चरणों के धोवन को बाबा भोलेनाथ अपने शीश पर धारण कर लिए, उन चरणों को देखियो जाई चरण जल जाता। उन तेरी चरणों बिगड़ी बना देगी चरण रज श्यामा प्यारी की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज श्यामा प्यारी की। तू एक बार श्रद्धा से कर देख मासक पर, तुझे हरि से मिला देगी, तुझे हरि से मिला देगी चरण रज श्यामा प्यारी की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की। दुखों के घोर बादल हो या लाखों आंधियाँ आए, दुखों के घोर बादल हो या लाखों आंधियाँ आए, तुझे सब से बचा लेगी, तुझे सब से बचा लेगे चरण रज राधा प्यारी की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी और की। भगवान के प्रति विश्वास होना बहुत जरूरी है। भरोसा है अगर सच्चा उठाकर फर्श से तुझको, भरोसा है अगर सच्चा उठाकर फर्श से तुझको, तुझे अरसों पे ला देगी, तुझे अरसों पे ला देगी चरण रज श्यामा प्यारी की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज सरकार की जय। जय। बोले भाग्य बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। इसके बाद अक्रूर जी अपने मन में हर्ष और शोक दोनों का अनुभव करते हुए चले हैं। ब्रज अक्रूरो अपि च ताम रात्रि मधुपुर्याम महामतिः उसे रथमास्थाय प्रययो नंद गोकुलम। रात में नींद नहीं आई अक्रूर जी को, लेकिन सुबह अनमने बिना मन का, लेकिन भगवान के दर्शन को इच्छा बनी है। अपने रथ पर विराजमान होकर, जहां गोकुल उसी जगह का नाम हो सकता है जहां गौवंश की अधिकता हो, जहां गाय की संख्या ज्यादा है। नंद बाबा आदि के पास मिला करके ब्रजभूमि में करोड़ों गाय है,
और नंद बाबा उन गायों के साथ ब्रजवासियों के साथ कहाँ रहते हैं? वृंदावन में। अक्रूर जी चले। इति संचित्यन कृष्णम स्वफलकतनयो धनुि रथेन गोकुलम प्राप्तः सूर्यश्चास्तगिरिं नृपः। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करते हुए चले। और भगवान के दर्शन की इच्छा लेकर पहुंचे। गोधूली की बेला है, सायंकाल सूर्यास्त के समय अक्रूर जी ब्रजभूमि में पहुंचे, नंद बाबा के घर पर पहुंचे। और जब नंद बाबा के घर पर पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा? ददर्श कृष्णम रामम च। उन्होंने देखा किसको? कृष्णम च रामम, यानी कृष्ण और बलराम को देखा। क्या देखा? व्रजे गोदोहनम गतो। उन्होंने देखा कि ब्रजभूमि में वो गाय दोहन करने जा रहे हैं। अपीत नीलांबर धरो शरदम्बु हे क्षणो। शरद अंबु रूह हे क्षणो। उन्होंने देखा कि भगवान पीतांबर धारण किए हुए गाय दोहन करने जा रहे हैं, हाथ में बल्टी लेकर। और भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने अक्रूर जी को प्रणाम करके सुंदर उन्हें से आशीर्वाद लिया। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, सुखोपविष्ट पर्यंके राम कृष्णोन रु मानित। भगवान राम और कृष्ण यानी कि बलराम और कृष्ण ने अक्रूर जी की इतनी अच्छी सेवा किया है कि अक्रूर जी का मन जीत लिया। मानो अक्रूर जी वहीं पलंग पर बैठे बैठे भगवान ने उनकी सारी मनोकामनाओं को सिद्ध कर दिया हो। और तब सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, पृष्ठो भगवता सर्वम वर्णया मास माधव। भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी से कहते हैं कि हे काका, हमारे माता पिता मथुरा का क्या हाल चाल है? अक्रूर जी कहते हैं कृष्ण, नंद को यह पता लग गया है कि नंद बाबा के घर में वसुदेव के दोनों पुत्र यानी कृष्ण और बलराम आप रहते हो। इस बात की खबर नारद ने कंस को दे दिया है, कंस जान चुका है। अक्रूर जी ने नंद बाबा को भी सारा वृत्तांत कह सुनाया। और अक्रूर जी को नंद जी ने जब सारा वृत्तांत नंद ने सुना तो अक्रूर जी से रो कर कहते हैं, पहले तो प्रसन्न हुई कि चलो हम लोग गोरस देने मथुरा जाते हैं, हम सारे लोग ग्वाल बाल चलेंगे मथुरा और चल करके वहां सुंदर इस उत्सव का आनंद लेंगे, उस धनुष यज्ञ का आनंद उठाएंगे। लेकिन जैसे ही अक्रूर जी ने यह कहा कि नहीं, सभी ग्वाल बाल के लिए नहीं, यह निमंत्रण मात्र कृष्ण और बलराम के लिए है। कहते हैं नंद बाबा किसी कटे हुए वृक्ष की भांति वहीं जमीन पर बैठ गए और दुखी होकर कहते हैं, मित्र आपने यह बात हमसे तो कहा, लेकिन यह बात यशोदा से मत कहना। यशोदा इस बात को सहन नहीं कर पाएगी। पूरा नंद बाबा के घर का जो वातावरण था वो दुखों से भर गया, करुणा से भर गया। भगवान श्री कृष्ण को रात्रि वेला में मैया यशोदा भोजन करा रहे हैं और भोजन कराते कराते भगवान कहते हैं कि कल हम लोग अक्रूर जी के साथ मामा के घर जाएंगे और वहां हम लोग मेला का देखेंगे। 3 दिन का उत्सव है, उस उत्सव का आनंद लेंगे। यशोदा रो रही है। भगवान कहते हैं, मैया क्यों रो रही है? अरे
हम कोई हमेशा के लिए थोड़ी जा रहे हैं तुझे छोड़कर, हम तो बस 3 दिन के लिए जा रहे हैं। कल जाएंगे, परसों रहेंगे, नरसों रहेंगे, उसके बाद हम फिर चले आएंगे। यशोदा कहती है कन्हैया झूठ नहीं बोलना चाहिए कन्हैया, मुझे पता है, क्योंकि मुझे आज भी उन संतों का वो आशीर्वाद याद है, वो वचन याद है कि भगवान 12 वर्ष तक तुम्हारे साथ रहेंगे, 12 वर्ष के बाद वो तुमसे दूर हो जाएंगे। मुझे पता है कि एक बार जो कन्हैया मुझसे दूर जाएगा वो कभी लौट करके फिर ब्रज में नहीं आएगा। यह सुन करके कृष्ण भगवान सोच में पड़ जाते हैं। क्यों सोच में पड़ गए? क्योंकि जानने के लिए भगवान भी जानते हैं कि ये मेरी मां नहीं है, ये मेरी मां देवकी है। सब लोग दुखी हैं और दुखी मन से ही किसी प्रकार रात्रि व्यतीत होती है। प्रातः काल जैसे ही नगर में किसी एक व्यक्ति को पता लगा कि मथुरा से अक्रूर जी आए हैं और सुनने में मिला है कि कृष्ण और बलराम को लेकर जा रहे हैं, पूरा ब्रजभूमि जो है वो दुख से भर गया। जैसे रात्रि में महल के अंदर क्या हुआ ये किसी को पता नहीं, लेकिन किसी प्रकार कानों कान खबर बाहर निकली। नगर व्यापी गई बात सुती छी, अछुवत चढ़ी जन सब तन बीछी। कोई किसी से कुछ कह नहीं रहा है, लेकिन सुनते सुनते सब दुखी हैं। और सब आज मानो ब्रज नारी व्याकुल भई, उमड़ा प्रेम अपार। मथुरा जाते प्राणपति, कैसे मथुरा जाते प्राणपति कैसे हो निर्वाह। अहो विधास्त्वं न क्वचित्तया संयोज्य मैत्रा प्रयणेन देहिनः। गोपियां कह रही कि हे विधाता, आपको लेस मात्र भी दया हम पर नहीं आई, आपको जरा भी संकोच नहीं लगा, जरा भी सील नहीं मन में उठा। आप पहले तो प्राणियों को अंदर एक दूसरे के प्रति स्नेह प्रकट कर देते हैं। आप पहले तो एक दूसरे के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम जगा देते हैं और बाद में उन्हें अलग कहते हैं। ये आपका बच्चों जैसा जो खेल है ये किसी के समझ में नहीं आता है। जैसे ही घर से निकल करके भगवान श्री कृष्ण और बलराम रथ पर विराज होकर के चले हैं, रथ आगे बढ़ा। अक्रूर जी नंद बाबा के साथ अभी आंगन से बाहर निकल नहीं पाए हैं कि पीछे से रोती हुई एक आवाज आती है। भैया, एक कृष्ण और बलराम को तो लिए जा रहे हो, जाते जाते मेरा एक संदेश भी लेते जाना और जाकर करके बहन देवकी से कह देना।
और देव यशोदा मैया कहती हैं, संदेशो देवकी सो कहियो जाए। संदेशो देवकी से कहिए, क्या कहना है? कहना है तो धाय तिहारे सुत को, मया करत नित रही। संदेशो देवकी से कहिए, मेरा एक संदेश जाकर के देवकी से कहिए। क्या? जदप देव जानत तुम उनकी, तो मोहि कही आवो। यह मेरी दृष्टता होगी कि एक मां को उसके बच्चे के बारे में बता रही हूं, लेकिन प्रातः ही उठई तुम्हारे कान्हन माखन रोटी भावे। कन्हैया जब सुबह उठता है तो इसे मक्खन और रोटी प्रिय। तेल उबटनो और तातो जल, तेल उबटनो और ताते जात, जल देखत ही भजी जाते। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहाते। सूर पथिक सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा की वो वेदना, यशोदा के मन का वो भाव, कन्हैया के प्रति वो प्रेम देख करके सूरदास कहते हैं कि पथिक सुनि मोहि दिन रैन, बढ़ो रहत उर सोच, मेरो अलक लड़े तो मोहन, द्वै को होत संकोच। मेरे आंख के लाडले कन्हैया को देने में मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। कन्हैया रथ पर बैठकर चले हैं, पीछे से गोपियां आवाज देती हैं, पुकारती हैं कि कन्हैया मत जा, मत जा। मथुरा को मत जा कन्हैया, रोएगी जसोदा मैया। मथुरा को मत जा कन्हैया, रोवेगी जसोदा मैया। राको मत जा कन्हैया, रोवेगी यशोदा मैया। मथुरा को मत जा कन्हैया, रोएगी यशोदा मैया। और कौन खाएगा चोर माखन, कौन खाएगा दूसरे माखन, कौन नाचेगा नंद जो के आंगन। हो कौन नाचेगा नंद जी के आंगन। कौन लेव को घेरे घेर गया, मत जइयो मथुरा कन्हैया, रोवेगी जसोदा मैया। मथुरा जइयो मथुरा कन्हैया, रोवेगी यशोदा मैया। रा रा रा
कैसे जिएगी। श्याम बिना राधा कैसे रहेगी। ओ श्याम बिना राधा कैसे रहेगी। तेरे रोएंगे, तेरो रोएंगे ग्वाला भैया, तेरे रोएंगे जसोदा मैया। मत जइयो मथुरा कन्हैया, रोवेगी यशोदा मैया। मत जइयो यशोदा मैया, रोएंगे जसोदा मैया। श्याम जाते हो बेपीर बन के, प्राण प्यारे थे मोहन सभी के। अब कोई ना धीर धरैया, तेरी रोएंगी जसोदा मैया। सब अक्रूर जी को भला बुरा कहते हैं। सुंदर तनि अति सौम्य मुख, पर स्वभाव से क्रूर। सुंदर वे नर मूरख हैं, जिन नाम धरो अक्रूर। सुंदर वे नर मूर्ख हैं, जिन नाम धरो अक्रूर। सुखदेव जी कहते हैं कि एवं ब्रुवाणाम बिरहातुरा भृंस वचस्त्रिय कृष्ण विषक्त मानसा। भगवान श्री कृष्ण को ऐसे सभी गोपियों को ऐसे ही रोते विलाप करते हुए छोड़ करके चल पड़े। और जब गोपियां मार्ग में रास्ता रोकने लगी तो भगवान कहते हैं कि हे गोपियों, हे ब्रजबालाओं, परस्व आगस्ट निश्याम, मैं परसों अवश्य आ जाऊंगा। और भगवान चले गए। भगवान श्री कृष्ण को लेकर के अक्रूर जी चले। मार्ग में जमुना जी की पड़ती हैं। अक्रूर जी को भय लग रहा है। अब तक तो आनंद था, लेकिन जैसे जैसे ब्रज की तरफ बढ़े वैसे वैसे उन्हें इस बात का भ्रम होने लगा कि कंस कृष्ण के साथ छल करेगा। संध्या करने के लिए यमुना जी के तट पर रथ रोककर स्नान करने गए। जब रथ रोककर स्नान करने गए, जैसे ही उन्होंने यमुना जी में डुबकी लगाई तो उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण माता लक्ष्मी के साथ भगवान श्री हरि शेष सैया पर विराजमान हैं। और जो शेष सैया पर भगवान विष्णु विराजमान हैं, उनकी छवि भगवान कृष्ण की है। यह देख करके भ्रम में पड़ गए। झट से जल के बाहर निकले। बाहर निकले तो देखा रथ पर कृष्ण और बलराम खड़े हैं। फिर अंदर गए, फिर बाहर आए। जब समझ नहीं आए तो अंत में भगवान ने उनको उनके मन का भ्रम दूर कर दिया कि ये कोई और नहीं, ये मैं। और मैं कौन? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही भगवान हूं। अक्रूर जी ने वहां सुंदर भगवान से विनती किया, नमस्ते वासुदेवाय, नमः शंकर्षणाय च, प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय, सात्वत्वां पतये नमः। नमस्ते वासुदेवाय, सर्वभूतक्षयाय च, ऋषिकेश नमस्तुभ्यं, प्रपन्नं पाहि मां प्रभो। प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं आपके वास्तविक रूप को देख लिया, मैं आपको पहचान चुका। और भगवान को लेकर के आए हैं कहां? मथुरा। और मथुरा आने के बाद भगवान ने प्रथम कृपा किया किस पर? धोबी पर। सुखदेव जी कहते हैं, राजन रजकम कंचित यांतम रंगकारम गदाग्रज,
दृष्टवा यच्चत वासांसी धौतान उत मानिच। भगवान ने उस धोबी को देख करके कहते हैं कि मामा मुझे कुछ वस्त्र दे दीजिए, क्योंकि हमें मामा के घर जाना है और हमारे वस्त्र उचित नहीं है, ठीक नहीं है। तो डांट कर भगा देता, कहता जाओ तुम ग्वाले लग रहे हो, तुम्हारे देखकर शकल से ग्वाले महसूस हो रहे हो, और ये राजा कंस के महल के कपड़े हैं, तुम्हें कैसे दे दें। भगवान ने कहा अच्छा ये धोबी कौन था? ये धोबी वही था जो त्रेता युग में जिसने माता जानकी पर आक्षेप किया था, और भगवान ने 2 उंगली का एक थप्पड़ उसके कनपटी पर मारा और उसका सर कट के धड़ से अलग हो गया। धोबी का उद्धार हुआ। कपड़ा तो ले लिया, लेकिन कपड़ा अब बड़े का कपड़ा छोटे को कहां से आएगा? भगवान कपड़ा पहन लिया तो पूरा बड़ा है, ढीला ढाला हो गया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम भैया पहुंचे हैं एक दर्जी पर के पास। दर्जी से कहा कि मेरे इन वस्त्रों को मेरे बराबर कर दीजिए, मेरे इन वस्त्रों को काट छांट कर मेरे लिए सही कर दीजिए। ये मिथिला का वही दर्जी है जब भगवान धनुष यज्ञ के बाद वहां पर रुके हैं 1.25 महीना, तो भगवान के प्रति वो कपड़ा तो बनाता, लेकिन उसकी इच्छा थी कि कभी ऐसा भी अवसर परमात्मा हमें प्रदान करें कि मैं अपने हाथ से कपड़ा सिलूं और आपको पहना सकूं। भगवान ने आज उस दर्जी पर कृपा किया। कपड़े को काट छांट कर भगवान के निमित्त बनाता है, उन्हें पहना कर देखता है, फिर निकालता है, यहाँ थोड़ा कम है वहां ज्यादा है। उनको भगवान के नाप का बनाया, भगवान को पहनाया और चला। भगवान वहां से विदा लिए। आगे गए सुदामा माली मीना। सुदामा माली से भगवान मिले। भगवान सुदामा माली पर कृपा किया। उससे घर पे जाकर सुदामा माली ने भगवान को सुंदर माला दिया। मार्ग में आगे बढ़े तो चंदन लेकर, अंगराग लेकर महाराज कंस के महल को जा रही है कुब्जा। तो भगवान उससे पूछते हैं, सुखदेव जी कहने के हे राजन, का तुम बरोर्वेत दुहरानुलेपनम कश्यांगने वा कथस्य वसाधुन। हे सुंदरी, जैसे भगवान ने कहा हे सुंदरी, कुब्जा बड़ी जोर से पलटी और डांट पड़ी कि नगर के बच्चे तो हमें चिढ़ाते थे, तुम लोग भी मुझे चिढ़ाने लगे। कहां से सुंदरी दिख रही हूं? 3 जगह से टेढ़ी हूं। भगवान कहते हैं, जिस प्रकार भगवान ने माता सबरी से कहा, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, अब मानहु एक भगति कर नाता। मैं एक रिश्ता मानता हूं और वो है भक्ति का। भक्ति कहां बसती है? भक्ति हृदय में बसती है। कब बसती है? जब हृदय निर्मल होगा। जब हृदय निर्मल होगा, स्वच्छ होगा, तब भक्ति आती है। या कुब्जा से कहा, कुब्जा से कहा मुझे तन की सुंदरता से कोई मतलब नहीं सुन देवी, मुझे आत्मा की सुंदरता चाहिए, मुझे मन की सुंदरता देखता हूं। कुब्जा से कहा मुझे चंदन लगा दो। कुब्जा कहती है मैं ऐसे तो महाराज कंस के महल में तमाम अंगरागिए हैं, लेकिन किसी का बनाया हुआ अंगराग उनको पसंद नहीं आता है, वो मेरा ही बनाया हुआ अंगराग लगाते हैं। मुझे मेरा कर्म इस बात का आज्ञा तो नहीं देता है कि मैं उसमें से चंदन आपको दूं, लेकिन तुम्हारी इस सुंदर से सूरत को देख करके अब आत्मा यह नहीं कहती कि बिना दिए चली जाओ। प्रयास करती है, लेकिन कन्हैया के माथे तक हाथ नहीं पहुंचा। निराश हुए। भगवान ने कहा निराश मत हो, दुनिया के जितने भी टेढ़े होते हैं सब यहीं आकर सीधे हो जाते हैं। भगवान ने पैर के अंगूठे से पैर को दबाया, एक हाथ कमर पे, दूसरा हाथ ठोड़ी पर, एक बार झटका दिया और कुब्जा फोड़ते सीधी। ये सीधी क्यों हो गई? वहां भरत शत्रुघ्न के कोप का भाजन हुई मंथरा, तो उसका भी टेढ़ापन निकल गया। टूटे ऊपर फूट कपारू। आया कुब्जा को हाथ भगवान का लग गया तो 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा सीधी हो गई। क्या है ये? विकार है। मानव के जीवन के
विकार हैं। कौन कौन विकार है मानव के जीवन में? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, 6 विकार है, जिसमें कि 3 प्रमुख हैं। नात 3 अति प्रबल खल, काम क्रोध गरुलोह। ये 3, इसमें भी सबके जड़ कौन है? मोह सकल व्याधिन कर मूला। ये मोह जो है सबका पिताजी है। तो मंथरा को जो विकार सता रहा था वो मोह था। किसके प्रति? भरत के प्रति। वो विकार था। कुब्जा के विकार को दूर कर दिया भगवान ने, और कुब्जा ने सुंदर भगवान को तिलक लगाया। और जब विकार रहित हुई तो कुब्जा कहती है अब मैं पहचान गई कि आप कौन हैं, इसलिए अब मैं नहीं छोड़ूंगी। हाथ पकड़ लिया और कहती है कि अब आप चलिए हमारे साथ हमारे घर को। भगवान ने कहा देवी मैं आऊंगा, लेकिन अभी मैं किसी आवश्यक प्रयोजन से हूं, इसलिए मुझे जाने दीजिए। मार्ग में आगे बढ़े, वह स्थल दिखा जहां पर धनुष रखा है। भगवान कृष्ण सोचते हैं कि त्रेता में इंतजार किया तो जितना बैठे थे बहुत बोल रहे थे, हैं? धरि बाधव नृप बालक, 2 बहुत बोले इसे, लेकिन इस बार किसी को सुनने सुनाने का मौका देना नहीं है। भगवान जैसे जगशाला में पहुंचे, धनुष यज्ञ में पहुंचते धनुष उठाया, अतै क्षण मध्य राम धनु। जब तक सब सोचे कि क्या हुआ, तब तक भगवान ने धनुष उठाया और तोड़ दिया। अच्छा, राजा पिछली बार के डरे थे, तो पिछली बार कैसे डर गए थे? परशुराम जी आए थे, पिता के साथ अपना नाम लेके कहे हम फलाना देश के राजा, फलाने के पुत्र, आपको प्रणाम करते हैं। अब की बार बेचारे डर के मारे कोनो कुछ बोले नहीं, चुप रहे। कहा है कि जान गए कि तब की बार आज्ञा देने पर टूटा था, आपकी तो बिना कहे तोड़ दिया। वहां से निकले, मार्ग में एक हाथी मिला। अम्बष्ठ मार्गम नौ देह पर क्रममाचिरम नुचेत संकुंजरम त्वाद्य नयामि यम साधनम। एक महावत हाथी को ला करके वहां पर छोड़ दिया है। भगवान ने उस महावत से कहा कि हे महावत, इस हाथी को मेरे मार्ग से दूर करो, ये मेरा मार्ग अवरुद्ध कर रहा है। अगर दूर नहीं करोगे तो इस हाथी के साथ तुम्हें भी अभी परलोक की यात्रा कराऊंगा। लेकिन कुबलिया पीठ ने उस महावत के हटाने पर भी जब कुबलिया पीठ आगे नहीं बढ़ा, भगवान की तरफ बढ़ा, तो भगवान ने क्या किया? युद्ध करने लगा। भगवान ने देखा और भगवान ने उसके सूंड को पकड़ा, उठाया, घुमाया और पटक दिया महाराज। और एक बार जो पटका तो वो परलोक से धार गया। और उसके जो आगे के दांत हैं, उन दांतों को उखाड़ करके भगवान ने दंड की भांति एक दांत कृष्ण ने, एक दांत बलराम ने अपने कंधे पर रख लिया और आगे बढ़ चले। ये भांति कौन था? पूर्व जन्म में जब वामन अवतार में भगवान ने राजा बलि को बांधा था, तो उसी राजा बलि का एक पुत्र है जिसका नाम है मंदगति। मंदगति को अपने बल, उसका शरीर, उसकी देह बहुत बड़ी थी, जिसको अपने बल का अभिमान था। एक बार रंग जी की यात्रा करते समय मार्ग में जो भी भगत उसके रास्ते में आते, किसी से कहकर नहीं हटाता, किसी को धक्का देकर सड़क के नीचे गिरा देता, तो किसी को पैर कुचल देता। इसी धक्का मुक्की में त्रत नाम के एक ऋषि थे जो भगवान रंगनाथ के दर्शन को जा रहे थे, गिर गए और उठे तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जा, इतने इस देह के अभिमान में तो इतना विचलित है, इतना मतवाला है, तो जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू हाथी जा। वही बिंद पर्वत के जंगलों में जाकर के वही मंदगति
हाथी बना और मंद गति जब हाथी बनकर जंगल में भ्रमण कर रहा था तो इसे एक बार जरासंध ने पकड़ा और पकड़ करके दहेज में दिया था। किसको? कंस को। जरासंध कौन है? कंस का ससुर है। उसकी दो पुत्रियां हैं, अस्थि और प्राप्ति, जिनका विवाह उसने कंस के साथ किया। कंस के महल में पूछे और मामा से कहा। जब महल कंस के पास पहुंचने लगे तब तक अखाड़े में मिल गया चारूण। चारूण कहता है न बालो न किरस किशोरस्त्वम बलश्च बलिनाम वरह। न तुम बालक हो न किशोर हो, लेकिन बलियों में महाबली हो। क्यों? क्योंकि लील ये भो हतो ये न सहस्र दीप सत्वभृत। क्योंकि तुमने अभी 1000 हाथियों के बल से युक्त कुबलिया पीठ हाथी का वध कर दिया। तुम कोई साधारण बालक नहीं हो। अब इधर उधर मत जाओ, आओ हे कृष्ण तुम मेरे साथ और बलराम तुम मुष्टिक के साथ मल्ल युद्ध करो। नंद बाबा बड़े दुखी हो रहे हैं कि मेरे छोटे छोटे बालक और ये इतने बड़े बड़े पहलवान कैसे युद्ध करेंगे। सुखदेव जी कहते हैं एव चर्चित संकल्पो भगवान मधुसूदन आस सादात चारूरम मुष्टिकम रोहिणी सुतः। इस प्रकार मल्लयुद्ध का आवाहन सुनकर के भगवान श्री कृष्ण चारूण के साथ और बलराम भैया मुष्टिक के साथ, कृष्ण चारूण बलराम मुष्टिक के साथ मल्लयुद्ध करना शुरू किया। युद्ध करके मार दिया। उसके बाद भगवान बलराम ने ऊंट को, श्री कृष्ण ने सल को, यही दशा तोतल की हुई। 5 मल्ल के उद्धार करने के बाद जब 5 मर गए तो बाकी जितने पहलवान थे सबने सोचा कि जब बड़े बड़े मार दिए गए तो हम लोग तो अभी छोटे छोटे हैं। बड़े बड़े मार दिए गए तो हम तो अभी छोटे छोटे हैं, हम तो अभी बच्चे हैं उनके आगे, हम तो अभी दांव पेच सीख रहे हैं, हमारी क्या गिनती है। अरे जब चारूण मुष्टिक कूट सल तोसल इनकी जब यह गति हुई तो बाकी जितने बचे थे सब अखाड़ा छोड़कर भाग गए। और जब भाग गए तो सेना दौड़ी। सेना दौड़ी तो भगवान बलराम ने उन सबको रोका, कहा उधर नहीं इधर आओ। और भगवान श्री कृष्ण वहां से चले और पहुंच गए भगवान कंस के पास और कहन मामा और मामा प्रणाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं। अब जब इन लोगों को मारते देखा तो कंस, जैसे होता नहीं कि आदमी जब अतिशय बुखार में होता है, आपा खो देता है, तो वो कुछ का कुछ बोलने लगता है। तो कंस कह रहा है निरसायत दुर्वृत्तो वसुदेवात्मजो पुरात। इन नंद के दोनों पुत्रों को मार दो, वसुदेव के पुत्रों को मार दो, इन ग्वाल बालों का धन छीन लो, उग्रसेन को मार दो। वसुदेव के दोनों पुत्रों को नगर से बाहर भगा दो। भगवान कृष्ण कहते हैं मामा मैंने तो सुना था कि बड़ी आरजू थी मुलाकात की, अभी अभी तो आए हैं, न जी भर के देखा न कुछ बात की। हमने सुना है कि बड़ी आरजू थी मुलाकात की। तो आइए जरा हालचाल कर ले। हड़बड़ाहट में कंस अपनी तलवार निकालकर भगवान पर प्रहार करना चाहता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अपने हाथों से, नन्हे नन्हे हाथों से उस दुष्ट व्यक्ति, उस कंस के केसों को पकड़ करके उसे अखाड़े में पटक दिया और आ गए, उसे मुष्टिका से प्रहार करने लगे। मैं सीधी बात करता हूँ तो उल्टा बकता जाता है, मामा मैं मीठी बात करूं तू जहर उगलता जाता है। और भगवान श्री कृष्ण ने कुछ नहीं देखा, उसको अखाड़े में पटका
और सीने पर सवार होकर नन्हे नन्हे छोटे छोटे हाथों से मुष्टिका से प्रहार करने लगे। और एक बार वज्र मुष्टिका बनाया भगवान ने, और वज्र मुष्टिका का एक ऐसा प्रहार हुआ कि कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोले राधा रानी सरकार की जय हो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो। सभी लोग गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। वृंदा विपिन बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हरे रामा 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 हरे हरे। गाइए कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा सभी लोग रामा रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। रामा रामा हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। बोले बाके बिहारी लाल की जय। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कंस का उद्धार किया, अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को बंदीगृह से मुक्त कराया। उग्रसेन महाराज को राजगद्दी प्राप्त पर बिठाया। उन्हें इसके पश्चात भगवान के माता पिता वसुदेव और देवकी ने देखा कि हमारा कृष्ण अब 12 वर्ष का हो चुका है, इसलिए इसे गुरुकुल जाना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं ततस्य लब्ध संस्कारो द्विजत्वं प्राप सुव्रतो गर्गाद यदकुलाचार्यात् गायत्रं व्रतम स्थितो। गर्गाचार्य जी को बुलवा करके सुंदर भगवान कृष्ण और बलराम का यज्ञोपवीत संस्कार कराया। यज्ञोपवीत संस्कार करा करके अवंतिकापुरी उज्जैन सांदीपनी गुरु के आश्रम में पढ़ने चले गए। गुरु गृह पढ़न गए रघुराय, काल विद्या सब आए। अल्पकाल कुछ ही समय में समस्त विद्याएं परमात्मा के पास हो गई। समस्त रिद्धि सिद्धि जो भी ज्ञान था सब भगवान के पास था। चूंकि भगवान को पढ़कर नहीं ज्ञान करना था, भगवान ने सबको छोड़ रखा था, अपने से अलग किया था। अल्पकाल विद्या सब पाई। और वहां से निकले तो गुरु जी सांदीपनी से कहा कि गुरुदेव आप अपनी कुछ गुरु दीक्षा मांग लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, आप जा से जाइए। भगवान ने कहा नहीं, शिक्षा तभी सफल होगी जब गुरु को उसकी गुरु दक्षिणा दे दी जाए।
तो उन्होंने कहा कि मेरे पुत्र को समुद्र ने छीन लिया है, मेरा पुत्र मुझे वापस करा दो। भगवान कृष्ण और बलराम समुद्र के पास गए। समुद्र ने देखा और पहचान लिया कि ये वही हैं जो जिन्होंने त्रेता में 3 दिन तक विनती किया था, लेकिन इस बार ये समझ में आ नहीं रहा कि प्रतीक्षा करेंगे, क्योंकि जिस वेग से आए हैं, क्योंकि 3 दिन बाद भगवान ने कहा बोले राम सकोप तब भय बिन हो न प्रीत। लेकिन इस बार ऐसा अवसर आएगा नहीं, इसलिए पहले प्रकट हो जाओ। समुद्र आए, समुद्र भगवान से कहते हैं, प्रणाम वंदन किया, पूजन किया। भगवान ने कहा तमा भगवान वसु गुरु पुत्र प्रदीताय प्रदीयताम, हे समुद्र देव, आपके पास हमारे गुरु का पुत्र है, हमारा गुरु भाई है, इसलिए मुझे उसे वापस करो। समुद्र ने कहा मेरे पास नहीं है। फिर कहाँ है? मेरे भीतर एक बड़ा सा शंख है, मेरे जल समूह के अंदर, जिसका नाम है शंख है। उस शंख में एक दैत्य रहता है। कौन सा शंख है वो? शंखासुर नाम का एक दैत्य था, जिसे भगवान ने ही समुद्र में घुस करके उसका वध किया था। और वहां पर भी जब उनके पुत्र नहीं मिले, उस शंख के भीतर कौन रहता था? शंख के भीतर एक पांचजन नाम का दैत्य था, उसी ने चुराया होगा। भगवान ने उसका वध किया, शंख को अपनाया, लेकिन वहां भी पुत्र नहीं मिला। और अंत में यमराज की संयमपुरी, यमराज जहां रहते हैं उसका नाम है संयमपुरी। संयमपुरी में भगवान पहुंचे और वहां पहुंच करके उन्होंने पांचजन्य शंख को बजाया। जैसे ही भगवान ने पांचजन्य शंख बजाया, वैसे ही यमराज ने भगवान का स्वागत किया, भगवान का पूजन किया। और भगवान ने कहते हैं कि हे यमराज, हमारे गुरु का पुत्र का प्राण आपके यमपुरी में है, इसलिए आप उसे हमें वापस कर दें। यमराज ने गुरु की पुत्र को वापस किया। गुरु दीक्षा में गुरु पुत्र को देने के पश्चात गुरु जी ने बहुत आशीर्वचन दिया और वहां से गुरु जी ने कहा गच्छतम स्वगृहम वीरो, आप अपने घर को प्रस्थान करिए। कीर्तिवा मस्तु पावनी, आपका कीर्तिमान समस्त विश्व में चल में विस्थापित हो। और छंदस्यायाति या मानी भवन नित्यहम परत्र। तुमने जिन विद्याओं का अध्ययन यहाँ किया है, वो विद्या हमेशा आपके चित्त में नित्य नवीन बनी रहेगी, कभी विस्मृत नहीं होगी। गुरु को प्रणाम करके चले आए। श्लोक विद्या क्या है? विद्या ददाति विनयम, विनया दयाति पात्रता, पात्रत्वाद धनं वाप्नोत्, धनाद धर्म ततः सुखम। भगवान चलकर आए और एक दिन भगवान को आए, काफी समय हो गया, तो भगवान, अच्छा इधर कंस की मृत्यु हो गई, भगवान अपने मथुरा नगर ना अपने पिता माता के घर आए। इधर उनके जो ससुर हैं जरासंध, जरासंध ने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया और उस आक्रमण से बचाने के लिए भगवान और उग्रसेन महाराज की सेना ने युद्ध किया भगवान को बचाने के लिए। अच्छा भगवान को क्या बचाएंगे वो, लेकिन बचा रहा है। भगवान ने सोचा कि अगर उसमें एक दिन किसी ने कहा कि तुम ऐसा है, उद्धव कहते हैं कि कन्हैया जब यहाँ इतना खतरा है तो तुम क्यों नहीं गोकुल चले जाते? तो कन्हैया कहते हैं मित्र, यहाँ मथुरा है, यहाँ राजा है, हमारे नाना राजा के पास तलवार है, अस्त्र शस्त्र है, और हमारे नंद बाबा के घर में सिर्फ लाठी और डंडा है। वो ग्वाल है, वो गौपालक है, वो योद्धा नहीं है, मुझे तो कैसे करेंगे? रातों रात उन्होंने विश्वकर्मा भगवान को आदेशित किया
और पहले जो द्वारिका, हम लोग जिस द्वारिका को जानते हैं कि द्वारिका ओखा यानी भारत के अंतिम सिरे पर भगवान की द्वारिका बसी हुई है। द्वारिका वहां बसने के पूर्व पहले यमुना में ही बसाई जानी थी, लेकिन यमुना में उतनी पर्याप्त जगह न होने के कारण यमुना को और गोकुल से दूर आगामी भविष्य के खतरे को देखते हुए भगवान ने कि जगह की कमी है, जल में उतने स्तर तक इसको बनाया नहीं जा सकता, इसलिए जाकर के वहां समुद्र में बनी और भगवान ने ग्वाल बाल मित्रों को ले जाकर के वहां बसाया और भगवान वहीं बस गए। एक दिन कहते हैं जीवन में भगवान मथुरा से जब गए तो अपने भक्तों पर सब पर कृपा करते करते चले गए और सुखदेव जी कहते हैं कि एक राक्षस है काल यमन, भगवान जिससे युद्ध में भागे। रघुवंश के एक राजा है, राजा का नाम है मुचुकंद, जो देवासुर संग्राम में मदद करने गए थे और मदद करते करते उन्हें वहां काफी समय बीता और जब वहां से यहाँ चलने लगे तो भगवान ने कहा जिस माता, जिस पुत्र, जिस संतान के लिए आप जा रहे हो उनकी पता नहीं कितनी पीढ़ियां बीत चुकी हैं, वो आपको पहचानेंगे तक नहीं। तो बोले क्या करें? बोले अब जा करके आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं हिमालय में जा करके पहाड़ों के बीच में विश्राम करूं, सो जाऊं और काल्यवन जा करके वहां पहुंचेगा। कैसे? ये देखिए होनहार है, तुलसी जैसी भवतव्यता तैसी मिले सहाय। काल यवन युद्ध कर रहा है, युद्ध में भगवान के साथ, भगवान को उसे वहां लेकर आना है, मुचकंद को भी मुक्त करना है और काल यवन का उद्धार करना है। यही भगवान कृष्ण का एक नाम पड़ा है, रण छोड़। युद्ध करते करते भगवान अचानक से भागे, काल यवन पीछे दौड़ा, भागते भागते जंगल में आए, उस पहाड़ के पास आए, काल यवन पीछे पीछे आया, भगवान गुफा में घुसे और गुफा में घुसे सो रहे मुचकंद के ऊपर अपना पीतांबर डालकर भगवान छिप गए। काल यवन आया, दूर से बुलाया, कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, पास जाकर पैर से मारकर जगाया और मुचकंद की नेत्र जैसे खुले। उतने वर्षों से सोना मतलब एक तरह से भगवान के वरदान स्वरूप, यानी कि वो एक तपस्या ही थी, वह एक साधना थी। और जैसे ही मुचकंद को जगाया, मुचकंद ने जब ऊपर से पीतांबर हटाकर अपने नेत्र खोले, उनके नेत्र की तेज को बर्दाश्त नहीं कर पाया काल यवन और जल करके भस्म हो गया। भगवान की कृपा से वहां से मुचकंद को वहीं से सदगति मिली। भगवान मथुरा जो है छोड़ दिए हैं, द्वारिका में रहने लगे। द्वारिका क्या है? द्वारे कम, जहां द्वारे कम, कम माने वेद, जहां द्वार द्वार पर वेद विराजमान हो वही द्वारिका है। द्वारे द्वारे कम विराजमानम तम द्वारिका। एक राजा है जिनका नाम है कुकुदमी। कहां के राजा? आनर्त देश के राजा है। आनर्त देश के राजा कुकुदमी, कुकुदमी की पुत्री है रेवती। रेवती से साथ विवाह हुआ भगवान बलराम का। प्रथम विवाह बलराम भैया का हुआ कुकुदमी की पुत्री रेवती से। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विवाह होता है विदर्भ देश के राजा भीष्मक। भीष्मक की पुत्री है रुक्मिणी। भीष्मक की 5 पुत्र हैं और एक पुत्री है। 5 पुत्रों के नाम हैं रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली। पुत्री जो है उसका नाम है रुक्मिणी, सर्वगुण संपन्न। रुक्मिणी कौन? जो कि साक्षात लक्ष्मी। और रुक्मिणी मैया ने एक अपने धीरे धीरे अपने महल के अंदर ही अपने पिता और अपने भाइयों के मुख से द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के बल और पराक्रम की चर्चा, पराक्रम की सुनते सुनते उनके मन में उनके प्रति स्नेह जन्म ले लेता है और भगवान को अपना पति मान लेती है। मन ही मन उन्हें अपना पति वर्ण कर लिया।
और इनका विवाह तय हुआ किसके साथ? चेद देश का राजा है शिशुपाल। शिशुपाल के साथ रुक्मिणी मैया का विवाह तय हुआ। रुक्मिणी मैया ने एक ब्राह्मण के हाथों एक पत्र लिख करके भेजा और कहा कि मैं विदर्भ देश की राजकुमारी रुक्मिणी आपको अपना पति मान चुकी हूं, इसलिए इस तिथि को हमारा विवाह है। हमारे यहां विवाह के पूर्व कन्याएं अपने कुल देवी की पूजा करने जाती हैं और कुल देवी की पूजा करने में आऊंगी, आप वहीं पर हमें मिलिए। यह निर्धारित हो गया और भगवान श्री कृष्ण चले उस तिथि पर आकर के और पहुंचे। मैया रुक्मिणी गौरा मैया का पूजन करने आई हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गजवदन शरानन माता, जय गजवदन शरानन माता। जनक जननी गामिन दुति गाता, नहीं घबराते मध्य अवसाना। विदित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव विभाव पराभवकारिणी, भव विभाव। जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम। इस प्रकार मैया रुक्मिणी पूजन करने आई हैं, पूजन करती हैं। उसी बीच में भगवान श्री कृष्ण रथ से आते हैं और मैया रुक्मिणी का हाथ पकड़कर अपने रथ पर आरूढ़ कराकर लेकर रथ पर बिठाकर लेकर चले। आइए झांकी के माध्यम से जा रहे कन्हैया जी लिए। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। सत्संग ने मेरी बात चलाई, सत्संग ने मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई। उनको बुला के हाथ लेवा तो करा लो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा लो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के
सजा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। ऐसे पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसे पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बरो दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा बरो दूल्हा जो कबहू न रूठे। अटल सुहाग वाले बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग वाले बिंदिया लगा दो, अचल सुहाग वाले बिंदिया लगा दो, अचल सुहाग वाले बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। आओ मेरे सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरे सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना 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 दो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार आपने देखा कि मैया रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण का विवाह झांकी स्वरूप में आपके मध्य में होगा। और हम चाहेंगे कि पद पूजा के निमित्त जो भी सामग्री, जो भी वस्तु आप जजमान जी लाए हो, जजमान परिवार, वो अपनी सामरी सामग्री अपने हाथ में रख लेंगे द्रव्य दक्षिणा के सहित। शेष जो भी जजमान, जो भी भक्त भगवान के इस विवाह में सम्मिलित होना चाहे, वो अपनी अपनी सामग्री अपने हाथ में रख लेंगे, हाथ में द्रव्य दक्षिणा के साथ लिए रहेंगे। और हो तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। हो तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। तो दूल्हा लगे दिलदार सावरे, तो दूल्हा लगे दिलदार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने मस्तक पर मलिया गिर चंदन के सर तिलक लगाया, मलिया गिर चंदन के सर तिलक लगाया। मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत
अमृत बरसाया। वो महकता रहे दरबार सावरे, वो महकता रहे दरबार सावरे। वो तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। रहे सलामत हाथ सदा जिसने तुझे सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया। वो सजाता रहे हर बार सावरे, वो सजाता रहे हर बार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। बोल सावरे बोल तुम्हें मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल सावरे बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। बोल कन्हैया बोल तुम्हें मैं कौन सा भजन सुनाऊं। बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। ऐसा कोई राग बजा दे मैं नाचूं तो, ऐसा कोई राग बता दे तुम नाचो मैं गाऊं। ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। वो नचाता रहे हर बार सावरे, वो नचाता रहे हर बार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। तो दुल्हा सा लगे दिलदार सावरे, दुल्हा सा लगे दिलदार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। श्रृंगार सावरे, श्रृंगार सावरे। बोले दुल्हा दुल्हन सरकार की जय। दुल्हा के रंग आसमानी लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी लली के रंग बादामी। काली काली जुल्फे और केस घुंघराले, काली काली जुल्फे और केस घुंघराले। केस घुंघराले, हाँ केस घुंघराले, केस घुंघराले। हाँ केस घुंघराले। काली काली जुल्फे और केस घुंघराले, काली काली जुल्फे और केस घुंघराले। कुसुम कले मुस्कानी, हाँ कुसुम कले मन वाली लगत हिया हुलसानी, दुल्हा के रंग आसमानी लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी लली। जय हो। और यजमान परिवार से निवेदन है
कि आप ऊपर भी आकर हम लोगों को भी बधाई प्रदान करें, हमारे गंधर्व जनों को। नैन कजरा रे अधर अरुणा रे, नैन कजरा रे अधर अरुणा रे, अधर अरुणा रे, अधर अरुणा रे, अधर अरुणा रे, अधर अरुणा रे। नैन कजरा रे नैन कजरा रे अधर अरुणा रे, नैन कजरा रे अधर अरुणा रे, मधुर मधुर मुस्कानी, मधुर मधुर मुस्कानी, लखत भई दीवानी, दुल्हा के रंग आसमानी, ललके रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी। चंद्र बदन मुख अंबुज लाले, चंद्र बदन मुख अंबुज लाले, अंबुज लाले, हाँ अंबुज लाले, अम्बुज लाले, अम्बुज लाले, चंद्र बदन मुख अंबुज लाले, चंद्र बदन मुख अम्बुज लाले, चितवन अमेरस साले, चितवन में रस साले, विपस भई दीवाने, दुल्हा के रंग आसमानी, ललके रंग बादामी, 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 दुल्हा के रंग आसमानी, ललके रंग बादामी। और जैसा कि बोले दुल्हा दुल्हन सरकार की जय हो, सभी लोग जयकारा जोरदार लगा, बोले दुल्हा दुल्हन सरकार की। जय हो। और आइए जैसा कि फरमाइश है भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी भगवान जब मिथिला में गए तो वहाँ की सखिया गाती है, हो आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, हो आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, माथे बड़ी मोरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे बड़ी मोरिया कोंडल सोहे कनवा, कार कार कजरा रे झूल नयनवा, कार कार कजरा रे झूल में नयनवा, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, लाल चंदन सोहेला इनके भाल सखिया, लाल चंदन सोहेला इनके भाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों
बड़का कमाल सखिया। आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया। आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। और सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है। सावर सावर गोरे गोरे गोरिया जहान है। अखिया न देखली ना सुनली हाँ कान है। अखिया न देखली हाँ सुनली हाँ कान है। जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया। जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। अरे रे निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। गगन मगन आजो मगन धरतिया। गगन मगन आज मगन धरतिया। देख देख दुल्हा जी के सावरे सूरतिया। देख देख दुल्हा जी के सावरी सूरतिया। आज लोढ़ा से सिकाई इनके गाल सखिया। आज लोढ़ा से सिकाई इनके गाल सखिया। हो चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया। आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया। अरे रे निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। बोले दुल्हा दुल्हन सरकार की जय हो। आप सब जो भी बैठे हैं वो भी आ जाएं, ठाकुर जी के चरणों का दर्शन कर लें, फिर अपने अपने स्थान पर बैठे। जो अभी तक नहीं आए और जो पूजन कर चुके हैं वो अपने अपने स्थान पर विराजें। चंद मंद होई गईले गगनवा के। हो चंद मंद होई गईले गगनवा के। देख के सावले सूरतिया पहुनवा के। देख के सावले सूरतिया पहुनवा के। चंद मंद होई गईले गगनवा के। चंद मंद होई गईले गगनवा के। देख के सावले सूरतिया पहुनवा के। देख के सावले सूरतिया पहुना के।
छटा छहराए माथे हीरा मरे मोड़िया छटा छहराए माथे हीरा मणि मोरिया कच घुंघराले तारे मन के फसरिया कच घुंघराले तारे मन के फसरिया बहु नैना धनवान मदनवा के बहु नैना धनवान मदनवा के देख के सावली सूरतिया पहुनवा के देख के सावली सूरतिया पहुनवा के सावली सूरत या के मोल नहीं तोल है सावली सूरतिया के मोल नहीं तोल है देखते बिकाई जात मन बिना मोल है देखी के बिकाई जात मन बिना मोल है चितवनिया इनके तिरछे नयनवा के चितवनिया इनके तिरछे नयनवा के देख के सावली सूरतिया पहुनवा के देख के सावली सूरतिया पहुनवा के चंद मंद होई गईले गगनवा के चंद मंद होई गईले गगनवा के देख के सावली सूरतिया पहुनवा के देख के सावली सूरतिया पहुनवा के देख के सावली सूरतिया पहुनवा के बोले दुल्हा दुल्हन सरकार की जय बोले भागवत भगवान की जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव बोल वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय हो। प्यारे भक्तों, चल रही श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ अमृत महोत्सव का आज 6ठम दिवस यहाँ पर आज हम सबके पावन सन्निधि में ठाकुर जी की कृपा से यहाँ पर पूर्ण हो। में कोई जरूरी नहीं है कि आप द्रव्य दक्षिणा ही लेकर आए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अगर कुछ भी ना हो तो पत्र ला सकते हैं, कुछ भी ना मिले तो पुष्प ला सकते हैं। तो लाके व्यास जी के श्री चरणों में, भागवत जी के श्री चरणों में समर्पित करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे, पूज्य श्री से भी प्रार्थना करेंगे कि आगामी निरंतर आप हमको ऐसे ही अपनी वाणी से अभिभूत करते रहें। यही प्रार्थना आपको करनी है। तो पहली सूचना तो ये, कल ही पूज्य श्री के यहाँ से व्यास पीठ की विदाई है और कल सुंदर झांकी का अवलोकन करेंगे, सुदामा चरित्र की झांकी का अवलोकन करेंगे और पूज्य श्री के मुखार बिंद से सुंदर सुदामा जी की कथा भी श्रवण करेंगे। किस प्रकार सुदामा जी सुशीला जी के कहने पर द्वारका नाथ से मिलने गए, लेकिन कुछ कहा नहीं। ये आप कल क्या कहा क्या नहीं कहा, ये तो कल का विषय आप पूज्य श्री से श्रवण करिएगा। और कल के दिन अन्न का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। तो आप जिस प्रकार सुदामा जी 4 मुट्ठी तंदूर लेके गए थे द्वारकापुरी, उसी प्रकार से आप अपने अपने घर से जो भी आपके हो चुके 1 किलो 2 किलो 4 कुंटल 2 कुंटल आप सब लेके आइएगा। और जब श्री सुदामा जी की झांकी होगी तब आप उनके श्री चरणों में समर्पित करिएगा। ये कल की सूचना। तो पहली सूचना क्या कि कल ही व्यास विदाई है, तो आप सबको व्यास विदाई की तैयारी करके आना है। दूसरा, हमारे सुदामा जी की झांकी होगी तो तंदूल का बहुत महत्वपूर्ण दिन है, तो आप सब लोग लेकर आइएगा। पता नहीं कल के बाद ये अवसर मिले या ना मिले, तो कोई भरोसा नहीं है जिंदगी का। तो इसलिए आप सबसे यही प्रार्थना है कि आप सब विधिवत कल की विश्राम दिवस की तैयारी करके आएं और ठाकुर जी से यही प्रार्थना करें कि निरंतर
कथा आप सबके जीवन में बनी रहे, यही प्रार्थना करिए। और आइए आज हम सब लोग खड़े होकर बड़े भाव से षष्ठम दिवस की यहीं पर आरती करते हैं और आज के इस पावन सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। कल हम सब लोग पुनः ठीक 7 बजे मिलेंगे, कथा श्रवण करेंगे। हरि यो माँ चंद्रमा मनसो जागर्जो सूरजो अजायता श्रोत्रद्वाय प्राणस्य मुखाग्नि अजायत। सखी है आरती उतारो यदुनंदन दुल्हा के। सखी है आरती उतारो यदुनंदन दुल्हा के। यदुनंदन दुल्हा के ब्रजनंदन दुल्हा के। ब्रजनंदन दुल्हा के नंदनंदन दुल्हा के। सखी है आरती उतारो